यस सर, आवाज आ रही? हाँ भाई, एम आई ऑडिबल? बोलो फटाफट। यस, सुनाई दे रहा है? तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, एंड वी डिफाइन जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर एंड एच पैरामीटर। यस, तो उनकी क्या इक्वेशंस है मैंने लिखी थी, और साथ के साथ मैंने उन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या सर्किट बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। यस सर, क्या मैसेज किया था आपने? बहुत मैसेज करते हो आप लोग यार, है ना? ठीक, देख लिया मैंने हिमांशु त्रिपाठी, कोई बात नहीं, है ना? चलो ठीक है भाई, है ना? स्टार्ट करूं मैं ना? चलिए, तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने कल आपको क्या किए थे, पैरामीटर सारे डिफाइन कर दिए थे। सो द टुडे आई जस्ट टेक दी व्हाट जो बचे हुए हैं मेरे पास उनको डिफाइन करता हूं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है ना? तो एक बार लिखो आप, नेक्स्ट अपने पास क्या है? जी पैरामीटर, है ना? जी पैरामीटर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है ना? जी पैरामीटर, सो जी पैरामीटर, एंड वी कॉल बेसिकली द जी पैरामीटर, यस, जिसको आप लोग इनवर्स हाइब्रिड बोलते हो, है ना? सो जी पैरामीटर मीन्स यू कॉल इनवर्स हाइब्रिड। देखिए ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे क्या है? ओके, जी पैरामीटर एंड विच इज इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। यस, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास हाइब्रिड पैरामीटर क्या था, याद है आपको? कल एच पैरामीटर क्या था? V1 I1 विच इज H11, यस, H11 V1 I2, यस, अगर आपको याद हो V1 I2, सो H11 I1, H12 V2, H21 I1, H22 V2, so this is here। ये मेरे पास कल क्या थे, याद आ रहा हो आपको ना निमेश? दिस आर व्हाट योर एच पैरामीटर, इसी का इनवर्स है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मैं अखिलेश अगर आपसे पूछूं तो ये मेरे पास क्या है? केवीएल इक्वेशन थी इनपुट साइड, दिस इज अ केसीएल इक्वेशन एट द आउटपुट साइड, एंड दिस इज इनवर्स। मींस व्हाट? इनवर्स का मतलब ये है कि आप ऐसे कहना चाहते हो कि ये इसमें क्या करने वाले हो? इनपुट साइड तो आप केसीएल इक्वेशन बनाओगे और आउटपुट साइड आप क्या बनाओगे? केवीएल इक्वेशन, जस्ट इनवर्स। यहाँ पे हमने क्या किया था? इनपुट साइड कौन सी इक्वेशन डिफाइन करी है? केवीएल। यहाँ पे क्या डिफाइन करी थी? इनपुट साइड, सॉरी आउटपुट साइड केसीएल इक्वेशन। इनवर्स मींस वी डिफाइन द केसीएल इक्वेशन एट द इनपुट साइड एंड द केवीएल इक्वेशन एट द आउटपुट साइड, जस्ट इनवर्स। मतलब यहाँ पे जो हो रहा था उसका अपोजिट यहाँ पे कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? सो वी कॉल द इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। अब देखिए ध्यान से, I1 V2 इस तरह से इसको कैसे लिखेंगे? अभी मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको हमेशा याद रहेंगे, शायद ही कभी आप भूलोगे। सो G11 मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इज G11 and here I say this is we have a V1 plus G12 and this is I2 here and G21 and this is V1 and G22 I2, G22 I2, ये मेरे पास आ गया। So how we call why we call basically the inverse, because यहाँ पे मैंने इनपुट साइड क्या बनाया है? KCL, और आउटपुट साइड क्या बनाया मैंने? KVL। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर अब इसको कैसे लिखेंगे? G11 तो आपको क्लियर ही है, कल समझाया था मैंने, ये KVL आपके पास है, मेरे पास KCL है, ठीक है? अब बोलो जरा यहाँ से, मैं बोलूँ अगर मेरे पास G11 क्या होगा? सो G11 इज इक्वल टू, आई से दिस I1 अपॉन V1 वेन एवर द I2 0, यस। इसका यूनिट क्या होगा? I by V, यूनिट इज महो, यस। एंड व्हाट अबाउट द G12? इट शुड बी, आई से दिस I1 by I2 वेन एवर द V1 इज इक्वल टू 0, तो यूनिट लेस, यस। आप कर सकते हो अपने आप से ना, नॉट ए बिग इशू, ना कॉपी मत करना। अगर आप गलत लिखते हो तो आप ही जिम्मेदार हो, मैंने हूँ, है ना? सो G21 क्या आ जाएगा? G21 आ जाएगा आपका V2 by V1 whenever I2 is equal to 0, again this is unitless। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से सर G22 कितना आ जाएगा? सो G22 is equal to, I say this it should be V2 by I2 and whenever I say this V1 is equal to 0 and unit is maho, yes, unit is maho। चलो एक बार इसको आप नोट करो, है ना? तो ये मेरे पास H पैरामीटर था, इनपुट साइड केवीएल, आउटपुट साइड केसीएल। इसका इनवर्स आपने लिखा है, इनवर्स क्या आपके पास है यहाँ पे, जो कि आपको दिख रहा है सिंपल। क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? I1 V2, इनपुट साइड आपने केसीएल लिखा और आउटपुट साइड आपने केवीएल लिखा है। ओके, समझ में आ गई बात? जल्दी फटाफट करो एक बार आप। ठीक है ना, हो गया ना?
अब देखिए ना, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि मुझे ये बताओ शिवम, कैन वी ड्रॉ द मैथमेटिकल सर्किट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस? यस, क्या इन इक्वेशन का यूज करके हम लोग कोई सर्किट बना सकते हैं, कोई मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं? सो अगेन आई से दिस आंसर इज यस, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, आप मेरे को क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वोल्टेज है, चूंकि ये करंट है, सो दिस शुड बी करंट, दिस शुड बी करंट है ना, तो ये करंट इज इक्वल टू करंट प्लस करंट ही लिखा होगा। अगर ये मेरे पास वोल्टेज है तो इट शुड बी महो, यस, ये महो होगा मतलब एडमिटेंस, और ये अगर करंट है सो दिस इज यूनिटलेस, मतलब सम कांस्टेंट नंबर, यस। तो आई थिंक सो वी कैन ड्रॉ द मैथमेटिकल मॉडल। एक ऐसा सर्किट बनाना है जो इस केसीएल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ पे ये केवीएल इक्वेशन है ना, तो जाहिर सी बात है V2 इज इक्वल टू, ये वोल्टेज है, V1 इज वोल्टेज, तो ये यूनिटलेस होगा मतलब कांस्टेंट नंबर होगा, और ये I2 है तो ये मेरे पास ओम होगा मतलब इंपीडेंस होगा, सो G22 इज एम्पीडेंस। सो G22 देखिए ध्यान से इंपीडेंस है, और आपके पास G11 एडमिटेंस है, तो ये केवीएल इक्वेशन है। तो होप सो वी कैन ड्रॉ द मॉडल। यस, बना सकते हो ना सारे लोग, है ना? बनाओ मैथमेटिकल सर्किट, क्या आएगा? तो इनपुट साइड ऐसा सर्किट बनाओ जो कि इस केसीएल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और आउटपुट साइड ऐसा सर्किट बनाओ जो कि केवीएल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फटाफट करो एक बार। आपने आपको मैंने क्वेश्चन भेजा था, शायद काफी लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया, 2021 गेट में आया हुआ था इस इलेक्ट्रिकल में ना, वेरी इजी क्वेश्चन। यस, क्योंकि वहाँ वोल्टेज था तो करंट आ गई, फिर आपने वहाँ केवीएल लगा के V2 निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी गिवन था तो आपका आंसर आ गया। काफी लोगों ने किया है, एंड होप सो। 2 नंबर का क्वेश्चन था, रिक्वायर्ड 30 सेकंड 40 सेकंड, आई थिंक सो विद इन 1 मिनट वी सॉल्व इट, है ना? 1 मिनट से कम समय में सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना? कोई उसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, कोई उसमें आपको कन्वर्ट करना है। दुनिया भर के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, समझ में नहीं आता, मतलब अननेसेसरी चीज है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। उसमें दुनिया भर की चीजें याद करके ही बैठते हैं कि करंट ऐसे जाएगी तो ये करेंगे। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, है ना? आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इवन यू कैन वेरीफाई थ्रू योर गेट बुक। आप लोगों ने करे, सिर्फ अरुण करे थे क्वेश्चन आपने गेट के, एंड आई थिंक सो यू कैन कंफर्टेबली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विदाउट एनी नोइंग एनी रिजल्ट्स। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे बिना कुछ एफर्ट्स लगाए, सब बन जाएंगे एक तरफ से। समझ रहे हैं मेरी बात आपकी? तो ट्राई टू डू द प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, है ना, एंड यू विल फील कंफर्टेबल ऑलवेज। ओके, एनीवे, सो देखिए ध्यान से, मेरे पास सर्किट आ जाएगा। अगर सर्किट बन जाए तो एक बार डन बोलो फटाफट। अगर ये सर्किट बन जाए तो जल्दी बताओ। सो देखिए ध्यान से, मुझे ऐसा लग रहा है साथ आपने सर्किट बना लिया है ना? बन गया ना सर्किट? चलिए, सो व्हाट शुड बी द सर्किट, है ना? तो देखिए ध्यान से, यहाँ केसीएल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, सो होप सो दिस इज शुड बी योर एडमिटेंस, है ना, G11। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं G12 I2, G12 I2, और यहाँ मेरे पास ही आ जाएगा, दिस इज वी हैव V1 and this is my I1. Yes, if I apply the KCL at that point, what happen? So I1 is equal to G11 V1 G12 I2, और यहाँ मेरे पास क्या आने वाला है, दिस इज वी हैव यहाँ मेरे पास दिस इज योर G22 सिंपल इम्पीडेंस है ना, और ये मेरे पास इस तरह से प्लस माइनस G21, यस, प्लस माइनस G21 देख लेना आप, है ना? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा आप, है ना? एंड होप सो दिस इज वेरी मच परफेक्ट, नो प्रॉब्लम है। सो दिस इज द सर्किट। अगर इसमें केवीएल लगाएंगे तो V2 इज इक्वल टू G22 I2 एंड G21 V1, एंड सिंपल यहाँ पे अगर केसीएल लगाएंगे तो I1 इज इक्वल टू G11 V1 G12 I2। ज़्यादा यहाँ एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज द थिंग्स आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दीज आर द मैथमेटिकल इक्वेशंस बाय विच वी कैन डिफाइन माय Y पैरामीटर, एंड यू आर वेरी मच अवेयर विद द यूनिट्स एंड ऑल। यस, एंड सिंपली आई से दिस कि अगर आप इससे मैथमेटिकल मॉडल बनाएं तो जाहिर सी बात है कि इन इक्वेशन का यूज करके आप ये मॉडल बना सकते हो। जिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जिस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए फिट होती होंगी, जाहिर सी बात है उस डिवाइस को आप इस मैथमेटिकल मॉडल से रिप्लेस कर सकते हो। ये इसकी पूरी कंप्लीट जर्नी है जो मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है। सो फॉर द गेट एग्जामिनेशन जस्ट वी नीड टू नो कि व्हाट आर द मैथमेटिकल इक्वेशन जो आपको G पैरामीटर या H पैरामीटर या Z और Y पैरामीटर को डिफाइन करेंगी। वंस वी नो एंड देन वी कैन ड्रॉ द मैथमेटिकल सर्किट की उन इक्वेशन का यूज करके क्या मैथमेटिकल सर्किट हो सकता है, तो वो भी हम ड्रॉ कर पा रहे हैं सिंपली। यस, तो इस तरह से आपको ये इक्वेशंस एटलीस्ट ध्यान रखना है ना। सो आई प्रोवाइड द शॉर्टकट्स बाय विच यू कैन रिमेंबर ऑल टाइम। यस, कभी भूलोगे ही नहीं आप, है ना, क्योंकि बहुत ही सेट तरीका होता है लिखने का। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। आगे लिखिएगा आप, मेरे पास ABCD पैरामीटर है। सो कैपिटल ABCD पैरामीटर, इसको हम लोग बोलते हैं कई बार ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। पुट द हेडिंग कैपिटल ABCD पैरामीटर। यस, सो नेक्स्ट वी हैव बेसिकली द कैपिटल ABCD पैरामीटर, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर बोलते हैं। सो हियर आई बेसिकली डिफाइन, सी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट साइड
केवीएल इक्वेशन और इनपुट साइड ही हम यहाँ पे केसीएल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं. सो हियर वी डिफाइन इनपुट साइड केवीएल इक्वेशन एज वेल एज इनपुट साइड केसीएल इक्वेशन. यस. सो V1 इज इक्वल टू आई से दिस, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज AV2 माइनस DI2 एंड हियर आई से दिस इज CV2 माइनस DI2. सो दिस इज वी हैव. सो V1 I1 यस. तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से CV2 माइनस DI2. CV2 माइनस DI2. समझ गए मेरी बात आपके नहीं? सो दिस इज वी हैव. सिंपल. अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप, है ना. ये मेरे पास है, हियर वी यूज माइनस साइन, है ना. कोई बताएगा कैन वी डिफाइन ए हियर, कोई बता सकता है ए की वैल्यू क्या होगी. सो ए शुड बी इक्वल टू V1 बाई V2 वेन एवर द I2 0, है ना. ये अपने आप से लिखिएगा. इसमें अगर कुछ गलत लिख देता हूं मैं और आप भी गलत कॉपी कर लेते हो तो आप ही जिम्मेदार होगे, मेरे को कोई मतलब नहीं. क्लियर हुआ कि नहीं? अगेन आई रिपीट, ये क्वेश्चन एकदम सही लिखी है. इसके बाद मैं ABCD जो लिख रहा हूँ, अगर ये आप कॉपी करके लिखते हो और इसको अगर आप गलत लिख लेते हो तो आप ही जिम्मेदार होगे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है. बात समझ आ रही नहीं? सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नो कि हाउ वी राइट इट, है ना. सो यहाँ बी क्या होगा, कॉपी मत करिएगा, समझ के लिखिएगा. V1 बाई I2, यस, V1 बाई I2 वेन एवर V2 इज इक्वल टू 0. इसका यूनिट क्या होगा, दिस इज ओम, इसका यूनिट लेस होगा ये, है ना. एंड C इज इक्वल टू आई राइट I1 बाई V2 वेन एवर द I2 0. अगेन द यूनिट इज महो and the D is equal to I say this minus I1 by I2 and here we see this V2 is equal to 0. Unitless होगा because current upon current, so we call unitless. Yes. So these are the equations which define your ABCD parameter. Yes. तो इन equation का use करके आप ABCD parameter को क्या कर सकते हो, define कर सकते हो. So these are the mathematical equation. Okay. This equation number 1 I say, ये कहीं ना कहीं input side KVL equation लिखी हुई है and this is input side KCL equation लिखी हुई है. So equation 1 and 2, one is KVL equation and the 2 is basically the KCL equation. Yes. और दोनों इनपुट साइड है V1 I1. yes. लिख लिया आपने, ना. फटाफट बोलो आपने, शायद लिख लिया होगा आपने. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि कैन वी ड्रॉ द मैथमेटिकल मॉडल. क्या इन इक्वेशन का यूज करके क्या हम कोई मैथमेटिकल सर्किट बना सकते हैं? जल्दी बताइए. ये अगर बनेगा तो क्या बनेगा, बना के देखो एक बार आप, ना. लेकिन से कैन वी ड्रॉ एनी मैथमेटिकल सर्किट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. यस. तो यू से यस. तो इफ इट इज यस, तो ट्राई टू ड्रॉ दिस. बनाओ जरा एक बार आप. ठीक है ना. ठीक है. सो डन है ना. जैसे आयुषी ने कहा सर बन गया ना. खैर, लेकिन से नाउ जस्ट लिसन केयरफुली. आयुषी है ना, या बाकी लोग भी है ना, कि आई थिंक सो बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन नॉट ड्रॉ द मैथमेटिकल सर्किट, है ना. मतलब इन दो इक्वेशन का यूज करके मैथमेटिकल सर्किट नहीं बना सकते, है ना. सर ऐसा क्यों? ठीक है, बड़ा सिंपल सा रीजन है. लिसन केयरफुली, है ना. शिवम, ध्यान दीजिएगा आप सारे लोग, है ना, इधर देखेंगे आप, है ना. लेकिन इनसे समझने की इधर कोशिश करिएगा आप, है ना. मेरे पास एक अर्जेंट वर्क है ना, अगर वो आता है तो मैं आपकी क्लास आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा. नहीं आता है अगर ये, क्योंकि ये मुझे 6 बजे पता चल जाएगा, है ना. तो अगर ये होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आपकी क्लास में 8 बजे तक पढ़ाऊंगा, है ना. तो कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है काम, है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस. तो अगर पता चलता है तो आई जस्ट लीव द क्लास एट 6 PM, है ना, और 6:30 PM मैक्सिमम. अगर नहीं आता है सो आई जस्ट रीच टू द 8 PM, है ना. तो 8 PM तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? तो अभी आप इसको पढ़िएगा, 6 बजे डिसाइड हो जाएगा, ये हो सकता है 6:15 तक डिसाइड हो, देखते हैं एक बार, है ना. एनीवे, तो जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कौन सा काम आ गया अचानक से आपको, है ना. अरे बोलो ना यार, सोचते नहीं हो आप, ऐसा कौन सा काम आ गया? अरे हाँ या ना, जल्दी बताइए. नो सर कोई बात नहीं, है ना. ठीक, होते हैं कई सारे काम होते हैं ना. तो सम वर्क आर इम्पोर्टेंट, है ना.
चलिए, तो देखिए ध्यान से काफ़ी आसान डिस्कशन है आज का, है ना, ध्यान से आप सुनिए। नो सर, ये सर होते रहते हैं सर, वेरी गुड। समसीद, तो समसीद आलम, देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि हम इन दो इक्वेशन का यूज़ करके सर्किट को ड्रॉ नहीं कर सकते। रीजन इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ध्यान से, ये मेरे पास जो इक्वेशन लिखी है ना IUC, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट basically the KVL equation, yes, and which is basically we write at the input side. ये इक्वेशन हमने इनपुट साइड लिखी है, यानी ऐसे कह सकते हो आप कि ये इक्वेशन है क्या, किसी न किसी टू पोर्ट नेटवर्क की इक्वेशन है। दीज आर द बेसिकली द इक्वेशन ऑफ एनी टू पोर्ट नेटवर्क। और आपने क्या किया है कि उस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट साइड की केवीएल इक्वेशन लिख दिया आपने, और इनपुट साइड की आपने केसीएल इक्वेशन लिख दी। क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही है? इधर देखो आप, है ना। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि मेरे पास क्या है कि जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, लिसन केयरफुली, कि लेट अस सपोज आई से दिस, कि मेरे पास एक कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, दिस इज वी हैव, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी न किसी टू पोर्ट की क्या होंगी, मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी। सो सी दिस वी हैव ए टू पोर्ट, तो मेरे पास एक टू पोर्ट, ध्यान से आप समझेंगे इसको, है ना। यहाँ मेरे पास क्या है, V1 है, I1 है, यहाँ मेरे पास क्या है, ये V2 है और I2 है, सही बात है ना एकदम, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इस टू पोर्ट की जो इक्वेशंस हैं, मतलब जाहिर सी बात है ये इक्वेशन किसी न किसी टू पोर्ट नेटवर्क की होंगी। सो लेट अस सपोज ये जो इक्वेशन है इस टू पोर्ट की है, अभी पता नहीं कौन सा टू पोर्ट है, कोई ना कोई टू पोर्ट होगा, मतलब नेटवर्क जिसकी ये दो इक्वेशंस है। नाउ आई से दिस कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस हमें जो टू पोर्ट नेटवर्क है उसके इनपुट के बारे में ही बता रही हैं, बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर डिजाइंड एट द इनपुट पोर्ट। क्यों? क्योंकि आपका जो V1 है वो केवीएल इक्वेशन इनपुट साइड की है, और जो I1 है वो केसीएल इक्वेशन इनपुट साइड की है। मींस बोथ द इक्वेशंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एट द इनपुट साइड। सो हाउ कैन वी ड्रॉ द आउटपुट साइड? क्योंकि अगर मुझे एक ही साइड के बारे में पता है, क्योंकि पहली इक्वेशन भी एक ही इनपुट साइड के बारे में बता रही है, दूसरी इक्वेशन भी आपको इनपुट साइड के बारे में बता रही है, अरे बोलो ना यार। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाउ कैन वी ड्रॉ दिस सेकंड साइड, यस, और द आउटपुट साइड। जबकि इसके पहले का अगर आप ध्यान से देखिए, कोई भी देखें आप चाहे H की बात करें, ये इनपुट साइड के बारे में बता रहा था, ये आउटपुट साइड के बारे में बता रहा था, ये मुझे इनपुट साइड के बारे में, ये मुझे आउटपुट साइड के बारे में। तो इसके पहले मेरे पास दो इक्वेशन होती थी, एक मुझे क्या बताता इनपुट साइड के बारे में, दूसरा आउटपुट साइड के बारे में। बट इन दैट केस सोनू, व्हाट वी ऑब्जर्व कि दोनों की दोनों इक्वेशंस मुझे एक ही साइड के बारे में बता रहे हैं। तो अगर मुझे जब एक ही साइड के बारे में बताया तो हम दूसरा साइड तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो वी कैन नॉट ड्रॉ द सेकंड साइड, यस, ऑन अदर साइड। तो कई बार पूछा था इंटरव्यू में कि क्या ये जो मेरे पास पैरामीटर्स गिवन है, इसकी हेल्प से क्या हम कोई ये दो इक्वेशंस मेरे पास हैं, क्या इनकी हेल्प से मैं कोई मैथमेटिकल सर्किट बना सकता हूँ या मैथमेटिकल मॉडल बना सकता हूँ? तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट ड्रॉ। एनीबडी आस्क्स व्हाई? सो आई जस्ट से दिस कि सर बोथ द इक्वेशंस आर डिफाइंड और डिजाइंड एट द इनपुट साइड, एंड बोथ द इंफॉर्मेशन, बोथ द बेसिकली इक्वेशंस बेसिकली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एट द इनपुट साइड। तो दोनों की दोनों मेरे पास इक्वेशन जो है वो मुझे इनपुट साइड के बारे में ही बता रही हैं, तो हम आउटपुट साइड नहीं बना पाएंगे। समझ गए आप? तो इसमें एक नोट लिख लो आप नीचे ना। सो वी कैन नॉट ड्रॉ द मैथमेटिकल सर्किट, we cannot draw the mathematical circuit, we cannot draw the mathematical circuit, we cannot draw the mathematical circuit, since both the equation we cannot draw the mathematical circuit by using, ऐसे लिख लो आप, है ना, we cannot draw the mathematical circuit by using equation 1 and 2, ऐसे लिख लो आप, 1 और 2 लिख लो इसमें ना, 1 and 2. So we cannot draw the mathematical circuit by using equation 1 and 2. Since both the equation since both the equation developed at input side, since both the equations developed at input side, since both the equation developed at input side, या इसकी जगह वर्षा क्या भी लिख सकते थे, since both the equation provide the information at the input side, मतलब input side के बारे में ही बता रहे, मतलब एक साइड के बारे में बता रहे, तो हम दूसरा साइड तो कैसे बना पाएंगे? जब एक ही तरफ के बारे में पता है तो उस साइड को कैसे बनाएंगे यार? उस साइड के बारे में कोई बता दे मुझे तो हम इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं? तो इन इक्वेशन का यूज करके हम मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना सकते। बात समझ नहीं आ रही है? यानी जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे वी कैन नॉट ड्रॉ द मैथमेटिकल सर्किट। तो क्या ये इक्वेशन किसी न किसी टू पोर्ट को नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है? एक मिनट,
ठीक है ना? एक मिनट, जस्ट वेट। आज मैं पहले आपकी क्लास ऑफ करने वाला था, बट मैंने सोचा कि चलो यार, है ना, क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क था, मतलब, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं है कि क्या करना है ना, क्योंकि अब ऐसा है कि मैं बता भी सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सर क्या है बताओ, मतलब चलिए कोई बात नहीं, बताएंगे कभी, कल बताएंगे, ठीक है ना, आज नहीं बताएंगे। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके, एनीवे, तो जैसे मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है कि क्या बात कर रहा था मैं, सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज, सो आई अवॉइड इट इज, सी मेरे पास क्या था, V1 I1 है ना। हाँ, तो दोनों की दोनों इक्वेशंस कहाँ पे डिस्कस आपने करी है या कहाँ पे डेवलप करी है? सो वी डेवलप बोथ द इक्वेशन एट द इनपुट साइड, है ना। थोड़ी देर सर आज बता दीजिए सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक, बताएंगे बाद में बताएंगे। चलिए ठीक है, एनीवे, सी नहीं तो अननेसेसरी सोचते रहेंगे फिर सर। नहीं नहीं, मैं नहीं सोचूंगा, मेरे को तो क्या सोचना है सर। समझिए, एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो पता चला क्लास बंदी हो गई आज, है ना, मतलब आज स्टार्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं रह गया। तो बहुत ही आसान चैप्टर है और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सुने ध्यान से, आप ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होते हैं प्लीज़, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होते हैं ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही मतलब चीज़ें कम होती हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर ऐसा तो हमेशा एक भंडार सा लगा रहेगा इतना पढ़ना है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ, आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर क्लास बंद नहीं करता हूँ, डेली क्लास लेता हूँ, आप देखते हैं आप, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डेडिकेटेड होकर कॉन्टिन्यूसली काम नहीं करेंगे तब तक कुछ अचीव नहीं होता है। तो मैं भी यही करता हूँ और स्टूडेंट को भी यही चाहता हूँ यही करे, ताकि वो मतलब बहुत अर्जेंट होता है तो भी मैं अवॉइड ही करता हूँ पहले। क्लास इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उसमें आपका कहीं ना कहीं भविष्य जुड़ा हुआ है ना। ऐसा कोई मेरे लिए बहुत कंपल्सन नहीं रहता, आपने देखा होगा कि मेरी क्लासेस भी रहती हैं, 2 घंटे क्लास होती है, मैं 3 घंटे पढ़ाता रहता हूँ, या आप देखते होंगे, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने काम के लिए, मतलब ये चीज़ इंस्टीट्यूट भी जानता मेरे लिए, इसलिए मेरे को मतलब एकदम पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उनको पता है कि बंदा जो भी करेगा पढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट लेवल पे काम करेगा। तो क्योंकि पिछले 5-6 साल से मैं एक ही जगह काम कर रहा हूँ, है ना, आपको पता है, बट स्टिल आई से दिस की तो पता होगा ना सामने वालों को। तो मैं आपको भी सजेशन यही देता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेहनत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो भी काम करें बहुत ईमानदारी से करें और मेहनत से करें, देन यू विल फील कंफर्टेबल, चाहे आप कहीं भी काम करें, भाषण मारी नहीं आ रही है, जो भी आप करते हो, ठीक है। एनीवे, तो एक बार हम इसको कॉन्सेंट्रेट हो गए, इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, जितनी भी देर पढ़ते हैं और देखते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला कि दोनों इक्वेशंस कहाँ पे डिफाइंड है, ये आपकी इनपुट साइड के लिए डिफाइंड है, तो हम इससे मैथमेटिकल सर्किट नहीं बना सकते। बड़ी गंभीर बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ट्राई टू लिसन केयरफुली। देखिए ना, शिवम, जैसे कई बार क्या होता है, हमने क्या बोला कि ये जो 2 इक्वेशंस है ना, इन 2 इक्वेशन से हम कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं बना सकते हो सर आप? इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, कहीं ना कहीं जिस भी 2 पोर्ट की इक्वेशन रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या कर रही होंगी अरुण, किसी न किसी 2 पोर्ट नेटवर्क को तो रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ये 2 की 2 इक्वेशन किसी न किसी 2 पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, लेकिन जिस भी 2 पोर्ट को ये 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं, उस 2 पोर्ट का मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना सकते हो। आपने कहा क्यों? हमने कहा दोनों इक्वेशंस हमें इनपुट साइड के बारे में बता रही हैं या एक ही साइड के बारे में बता रही हैं। तो देखिए ना, से हम मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना सकते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कोई आपसे ऐसे कहे कि क्या ये जो 2 इक्वेशंस हैं, इनकी हेल्प से या इनकी वजह से, या ये जो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, क्या ये 2 इक्वेशंस का कोई ना कोई 2 पोर्ट नेटवर्क होगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। भाई, इन 2 इक्वेशंस का कोई ना कोई 2 पोर्ट नेटवर्क हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, दोनों बातें बड़ी मिलती जुलती हैं, इस चीज़ को कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। अगेन रिपीट, ये जो 2 इक्वेशंस है ना, ये कहीं ना कहीं किसी 2 पोर्ट की तो होंगी ना। तो ये 2 इक्वेशंस किसी न किसी 2 पोर्ट की हैं, बट उस 2 पोर्ट का मैथमेटिकल मॉडल हम इन इक्वेशन से नहीं बना सकते हैं। समझ रहे मेरी बात आपके? नहीं, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई 2 पोर्ट होगा, उसी की तो इक्वेशन होगी ना। मैं बोलूँ बताओ, उसको बना के दिखाओ आप, क्या होगा उसका मॉडल? हमने सर बना नहीं पाएंगे सर। तो क्या इस इक्वेशन की कोई 2 पोर्ट नेटवर्क होगा? हमने कहा बिल्कुल होगा सर। तो 2 पोर्ट नेटवर्क तो होगा, बट वी कैन नॉट ड्रॉ इट। व्हाई? बिकॉज दीज इक्वेशंस नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो हर एक जो 2 पोर्ट की इक्वेशंस है जो अपने पास है, जितनी भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं, ये सारी इक्वेशन किसी न किसी 2 पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं। ये भी किसी न किसी 2 पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट ड्रॉ इट। व्हाई? बिकॉज दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एट द सिंगल साइड।
समझ रहे हैं मेरी बात? आप कई बार लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। कैसे बोलते हैं कि इससे तो कोई सर्किट ही नहीं होगा, इसका तो कोई टू पोर्ट ही नहीं होगा। ये तो कितनी मतलब अजीब सी बात हो गई यार, है ना, मीनिंगलेस बात हो गई ना। सो डेफिनेटली वी हैव एनी टू पोर्ट नेटवर्क, बट वी कैन नॉट ड्रॉ बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या ये बात आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी, होगा लेकिन हम बना नहीं सकते क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्योंकि साला इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, एक ही साइड के बारे में बता रही है। जब एक साइड के बारे में बता रही है तो ऑब्वियस ही बात है, शायद हम ऐसा नहीं कर सकते। सही है ना? यहां तक बोलो, इज इट ओके और नॉट? ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसे मैं आपसे इसमें एक और छोटी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। आपको एकदम क्लियरिटी के साथ बातें बता रहा हूँ। कुछ एक पॉइंट है जिनको आपको ध्यान देना है, जिसमें कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं, तो इसलिए आप सुनेंगे ध्यान से। जैसे आपने देखा होगा, इसके पहले मैंने कई सारी इक्वेशंस लिखी है ना, जैसे कि मैंने z लिखा, y लिखा, h लिखा, g लिखा, है ना। तो जैसे मैं पूछूं सर, आपने देखा था हम हर जगह प्लस लिख रहे थे, बट अचानक से मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, देखा आपने? यहाँ मैंने माइनस लिख दिया ना। तो हो सकता है आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो कि आपने सर माइनस क्यों लिख दिया। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। एक्चुअली में जैसे कि मेरे पास ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ये किसी न किसी टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं, जाहिर सी बात है। तो क्वेश्चन मार्क आता है कि ये जो इक्वेशन किसी न किसी टू पोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, या ऐसे कह सकते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हैं, इनको आप कहाँ यूज करते हो इन रियलिटी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती हैं, इनको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसकी अगर मुझे एनालिसिस करनी है तो वी यूज दिस इक्वेशंस, या इन इक्वेशन की हेल्प से जो मॉडल बनता है, उस मॉडल को हम उस डिवाइस की एनालिसिस में यूज करते हैं। ये इसकी पूरी कंप्लीट स्टोरी है। एम आई राइट? आपने कहा वेरी गुड। तो क्वेश्चन मार्क आता है कि सर जो मेरे पास z था, y था, उसको कहाँ यूज करते हो? तो जो z और y थे ना, जो मेरे पास पैरामीटर्स थे, उसको हम लोग कई बार फिल्टर के एनालिसिस में यूज करते हैं ना। कहाँ भी लिखा दूंगा, आप सुनते रहो ध्यान से। आप जैसे फिल्टर्स होते हैं, अगर उनकी एनालिसिस करनी है तो हम z और y पैरामीटर यूज करते हैं। सिमिलरली ऐसे जैसे अगर मैं h की बात करूं तो h इज हाइब्रिड मॉडल, एंड दिस इक्वेशंस और द मैथमेटिकल सर्किट जो हमने डिजाइन किया, उसको हम लोग कई बार बीजेटी की एनालिसिस में यूज करते हैं। So for the analysis of BJT, we use the H parameter model और the H parameters use करते हैं। Similarly, I say this कि अगर मेरे पास ये जो ABCD पैरामीटर है, जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है, इसको जनरली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं सैटेलाइट्स में, रडार्स में यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पज, है ना। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इनको हम कहाँ यूज करते हैं? सैटेलाइट्स या रडार्स में यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हो सकता है वहाँ कोई नेटवर्क होता है, कोई सर्किट होता है, जिसको मॉडल करने के लिए आप इन इक्वेशन का यूज करते हो। वो सर्किट कहाँ पे होता है? विच इज वी सी इन द सैटेलाइट्स एज वेल एज इन रडार्स। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई मेरे को कि हम z और y को कहाँ यूज करते हैं? फॉर द फिल्टर एनालिसिस। चाहो तो पहले आप लिख लो वहीं पे जाके, z और y को कहाँ यूज करते हो? फिल्टर एनालिसिस में। h को यूज करते हो आप कहाँ पे? बीजेटी के एनालिसिस में ना, बीजेटी के एनालिसिस में। एंड जी उसी का इनवर्स है, समझ रहे हैं आप? तो जहाँ मतलब जी तो वैसे यूज नहीं करते हैं, बट अगर उसका कुछ इनवर्स कॉम्बिनेशन का कोई सर्किट होगा तो यूज कर पाएंगे। बट जनरली वो एक ही जैसा है, जैसा आपका एच है वैसा जी है, ऐसे कह सकते हो। दिस इज इनवर्स मॉडल इज ऑफ योर एच। तो एच इज द बॉस। तो एच को कहाँ यूज करते हैं लोग? कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ बीजेटी एनालिसिस। और अगर बात करें हम एबीसीडी की, तो इसको यूज करते हैं हम लोग कई बार रडार, सैटेलाइट्स, है ना, या ऐसे कह सकते हो ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। समझ गए आप? तो ये इसके एप्लीकेशंस है, मतलब, है ना, ये इक्वेशंस कहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो हो सकता है कभी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, गेट वेट में आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, हो सकता है किसी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाए कि इनको यूज कहाँ करते हैं, दैट्स इट, है ना। यूज मतलब कि इक्वेशन क्या करेंगे, क्यों पढ़ना इक्वेशन का, कहीं ना कहीं तो कोई डिवाइस होगी रिप्रेजेंट करेंगे। सही बात है ना एकदम? ठीक है ना। एनीवे, अब ध्यान सुनिए, एक छोटी सी गंभीर बात है जो आपको यहाँ पकड़ना है। क्या पकड़ना है? ध्यान से मेरी बात सुनो। आपने क्या बोला यहाँ पे कि सर मेरे पास ये V1 I1 है, ये V2 I2 है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कहा सर यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हो? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये जो इक्वेशंस हैं, ये मेरे पास जो इक्वेशंस हैं, इनको हम कहाँ यूज करते हैं? तो इन इक्वेशंस को हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या हो गया? जैसे रडार हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, वहाँ यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ कि सर ट्रांसमिशन लाइन है, सैटेलाइट्स है, तो जाहिर सी बात मेरे पास एक ट्रांसमीटर होगा और एक मेरे पास रिसीवर होगा। एम आई राइट? सो वी हैव ए ट्रांसमीटर एज वेल एज वी हैव ए रिसीवर। अब देखिए ध्यान से, ट्रांसमीटर होगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ हम ट्रांसमिट करेंगे, है ना। रडार सैटेलाइट्स में क्या होगा? कम्युनिकेशन ही तो होता है। एक तरफ मेरे पास ट्रांसमीटर होगा, दूसरा रिसीवर होगा, तो यहाँ से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास रिसीवर है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास यहाँ लोड होगा, लेट अस सपोज, तो जो करंट होगी ना वो एक्चुअल में इधर होगी, इस तरह से होगी, है ना। मतलब जो I2 होगी इस तरह से होगी। इन रियलिटी द I2 इज लाइक दिस,
बट हमने क्या किया है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, वैसे आपने दिया नहीं क्योंकि मैंने ऐसा दिलवाया नहीं था ध्यान, अब ध्यान देना आप, जितनी मैंने, अब ध्यान देना आपके पास इसके पहले 4 इक्वेशंस लिखी हुई है, Z, Y, H और G, बहुत ही केयरफुली ध्यान देना प्लीज। तो जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मेरे पास यहाँ से करंट इन कर रही, ठीक है, ये रिसीवर है तो करंट डायरेक्शन ऐसे होगी। हमने इसके पहले जो भी 4 इक्वेशंस लिखी है, ये हम जितनी 6 के 6 इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। सर क्या कन्वेंशन है कि जब भी इक्वेशंस लिखते हैं तो वी फॉलो दिस कन्वेंशन, हम ये फॉलो करते हैं कि हमारी करंट हमेशा अंदर जा रही है। मतलब दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेनेवर आई अज्यूम द करंट एंड द वोल्टेज पोलरिटी इज लाइक दिस, यानी V1 V2 इस तरह होना चाहिए और I1 I2 ऐसे होना चाहिए, तभी इक्वेशन वैलिड होंगी। तो हमने इसके पीछे, अगर आप ध्यान से जितने भी सर्किट्स हैं, अब देखो जब इसमें केवल लगाओगे तो I1 तो अंदर ही आएगी, तभी तो इक्वेशन ऐसी आएगी ना। इसमें लगाओगे देखो ऐसे I2 ऐसे आएगी, तभी तो इक्वेशन वैलिड होगी ना। आप इसके पहले आपकी कॉपी में बने हुए सारे मॉडल देखो, आप हमेशा आप करंट को ऐसे ही अज्यूम करते हो, यस और नो। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपकी करंट्स क्या होनी चाहिए, इनसाइड होनी चाहिए, है ना, करंट इनसाइड होनी चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात और सुनो ना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि ये मेरे पास करंट अंदर जाएगी और ये करंट बाहर जाएगी। हमने क्या किया, अपने कन्वेंशन को पूरा करने के लिए, हमारा कन्वेंशन क्या था कि हम जब भी दो इक्वेशंस लिखें तो ऑलवेज वी अज्यूम द करंट इज इनसाइड। तो ये करंट एक्चुअल में बाहर जाती है, इसको मैंने जबरदस्ती अंदर कर रखा है, दिख रहा है आपको? क्यों सर अंदर क्यों किया आपने? इसलिए अंदर किया क्योंकि वी फॉलो द सेम कन्वेंशन कि जब हम इक्वेशंस लिखें तो हमेशा क्या करें, हम करंट हमेशा अंदर ही माने अपनी। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट इन रियलिटी बाहर जाती है, इसको जबरदस्ती अंदर बना रखा है, सो वी नीड टू पुट माइनस साइन। कुछ मेरी बातें समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना? अब ध्यान से और समझेंगे आप मेरी बात। तो इसको मैंने माइनस क्यों लगाया, इसका मैंने रीजन आपको समझा दिया, क्योंकि पूछा जाता है कई बार, है ना, पूछा जाता है कि सर इस माइनस को क्यों लगा रहे हो, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल में करंट बाहर जाती बिकॉज दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, बट हमने इस करंट को जबरदस्ती अंदर बना रखा है, तो ऑब्वियस बात है डायरेक्शन तो अपोजिट ले रखे हैं, इट मींस वी नीड टू पुट माइनस साइन। अब आपको इसको ध्यान कैसे रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार लोग मैथमेटिकली चीजें गलत कर देते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं, केवल इंटरव्यू के लिए बताया, क्योंकि कई बार पूछा गया स्टूडेंट से तो वो बता नहीं पाता है ना, तो इस वजह से इसको आप ध्यान रखिएगा। बट इसका मैथमेटिक्स से लेना देना कोई नहीं। अगेन आई रिपीट, व्हाई वी यूज हियर माइनस साइन, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि करंट बाहर जाती है और हमने इसको अंदर बना रखा है, सो वी नीड टू पुट माइनस साइन, ठीक है शिवम? अब और आप तसल्ली से मेरी बातों को सुनेंगे। एक जो बॉटम लाइन है डिस्कशन की वो ये है कि हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, जो भी हमने अभी तक 5 इक्वेशंस लिखी हैं, या आगे 6वीं लिखने जा रहा हूं मैं, 6 की 6 इक्वेशन हमारी तब डिफाइन करी गई है जब हमने करंट की डायरेक्शन को अंदर लिया है। कुछ मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट अस सपोज आई से दिस, सी कि मेरे पास ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, सी ये 2 पोर्ट नेटवर्क, ये ध्यान देना आप, ये 2 पोर्ट नेटवर्क, ये 2 पोर्ट नेटवर्क, यहां मेरे पास V1 है, यहां मेरे पास I1 है, यहां मेरे पास V2, यहां मेरे पास I2। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से, मैं आपसे कहूं सर इसकी Z पैरामीटर वाली इक्वेशंस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप, चूंकि आपका करंट अंदर है, इसका भी करंट अंदर है, तो आप वही लिख दो जो मैंने आपको लिखा है। कुछ मेरी बात समझ आ रही? बिकॉज हियर वी सी द सेम कन्वेंशन जिसमें मैंने उनको लिखा हुआ। मैं आपसे कहूं सर ABCD वाली इक्वेशंस लिखो, ABCD पैरामीटर वाली इक्वेशंस लिखो, तो कोई बात नहीं, आप देख लो यहाँ भी करंट अंदर, यहाँ भी अंदर, तो आप इस इक्वेशन को एज इट इज लिख सकते हैं आप। क्योंकि ये जो करंट, ये जो इक्वेशंस लिखी हैं, ये इक्वेशन तब लिखी गई है जब आपने I1 और I2 को अंदर माना है। कुछ मेरी बातें समझ, जैसे गेट 2018 या 17 में इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन आया था, उसने क्या किया, इस करंट को बाहर बना दिया, ऐसे करके, अंदर ना बना के बाहर बना दिया। अब सोचो अगर हम इस करंट को बाहर कर देते हैं, ऐसे करके देखो, अगर लेट अस सपोज इस करंट को अगर बाहर कर दें तो फिर यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। या अगर मान लो मैं H वाली इक्वेशंस लिखूं और करंट को बाहर लिखना हो, अगर करंट को बाहर लिखना हो तो जहां जहां आपने I2 लिखा वहां आपको -I2 लिखना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, देखिए थोड़ा सा पॉइंट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस इतना ही इसमें, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो, बट व्हेनेवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वी अंडरस्टैंड, है ना। बहुत तसल्ली सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये कि अगर आपको जब भी माही इक्वेशंस लिखनी है तो ये बात ध्यान रखनी है कि करंट शुड बी इनसाइड। अगर करंट का कन्वेंशन इस तरह से है तो जितनी हम 6 की 6 इक्वेशंस लिख रहे हैं उनको आप एज इट इज लिख सकते हो। अगर इसमें करंट या वोल्टेज की पोलरिटी आपने चेंज कर, लेट अस सपोज आपने I1 को बाहर ले लिया, अगर आपने I1 बाहर लिया तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन तब वैलिड है जब करंट अंदर साइड होनी चाहिए। यानी आपके पास जो पुरानी वाली इक्वेशंस या आगे जो बची हुई इक्वेशंस है वो तभी वैलिड है जब आपकी करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। आपने करंट की डायरेक्शन को तन को थोड़ा भी छेड़ा अगर आपने, यानी अगर आपने इसको बाहर कर दिया, इसको बाहर कर दिया, लेट अस सपोज इसको बाहर किया तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, इसको बाहर किया तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। सर इसकी पोलरिटी बदल दी वोल्टेज की तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि आपको करंट और वोल्टेज की पोलरिटी अगर इस तरीके से है तभी ये वाली इक्वेशंस और बची वाली जो इक्वेशंस है वो ये आगे वाली इक्वेशन वैलिड होंगी। इनमें अगर कुछ भी छेड़खानी अगर आप करते हैं पोलरिटी और डायरेक्शन में तो इक्वेशंस ही आपकी उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेंगी। सो दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेनेवर वी फॉलो दीज कन्वेंशंस।
समझ गए मेरी बात आपके नहीं? यानी I1 ऐसे I2 ऐसे, आप इस इक्वेशन को लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो किसी बंदे ने इस I2 को बाहर बना दिया, मान लो उसने कहा I2 बाहर है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ प्लस लिख देना और क्या, क्योंकि आपने इक्वेशन ही कब लिखी है, ये तब लिखी है जब आपने करंट को अंदर माना है। किसी ने अगर कोई छेड़खानी करी करंट के साथ, तो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से उस करंट को आप माइनस कर लेना, उसको माइनस कर देना, या माइनस है तो प्लस कर देंगे। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो गई, नहीं हो गई? सो व्हेन वी राइट द इक्वेशंस, व्हेनेवर वी यूज द करंट डायरेक्शन इनसाइड, जब हमने अंदर मानी या वोल्टेज की पोलैरिटी इस फैशन में, तभी ऐसा करा है। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, इज इट ओके और नॉट? ठीक है ना? ये क्यों बताया सर आपने, ये क्यों बताया? कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ये इसलिए बताया क्योंकि आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि यहाँ माइनस क्यों कर दिया, तो आप बोलो सर एक्चुअली में माइनस क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, जब भी इक्वेशंस लिखी तो सारे हमेशा हमने करंट कन्वेंशन को अंदर माना था। उसने कहा वेरी गुड, यानी कहना है 6 की 6 इक्वेशंस हमने तब लिखी व्हेनेवर वी एज्यूम द करंट इज इनसाइड, यस। लेकिन मुझे पता है कि ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है, या इसको हम लोग कई बार रडार और सैटेलाइट्स में यूज करते हैं। दिस इज अ रिसीवर साइड, दिस इज अ ट्रांसमीटर साइड। तो एक्चुअल में जो करंट है वो I2 बाहर जाती है, हमने अपने कन्वेंशन को करने के लिए इसको अंदर बना लिया ताकि वो सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इसलिए वी नीड टू पुट माइनस साइन हियर, दैट्स इट। इतना यहाँ पे डिस्कशन है। क्या आपको बात डाइजेस्ट हो गई? सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? वी राइट द इक्वेशन व्हेनेवर वी अज्यूम द करंट इज इनसाइड। करंट इनसाइड है, आपके पास जो 6 की 6 इक्वेशंस को आप लिख सकते हो। आई थिंक सो देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ गए आप? माही एंड एवरीवन, यस वर्षा, क्लियर है एकदम, है ना? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। अगला लिखते हैं एक बार, है ना? इससे हम सर्किट बना नहीं सकते, आपको पता है, क्योंकि तो इसमें कई सारी चीजें पूछा जाता है, मतलब कहाँ यूज करते हैं, रडार एंड सैटेलाइट्स में, और इसका मैथमेटिकल सर्किट नहीं बना पाएंगे। क्या ये इक्वेशन किसी 2 पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल रिप्रेजेंट करती है। सर वो 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होगा? हम बना नहीं पाएंगे, उसका मैथमेटिकल मॉडल बना नहीं पाएंगे। रिप्रेजेंट करती हैं? हाँ बिल्कुल रिप्रेजेंट करती हैं। क्या इनकी वजह से कोई 2 पोर्ट नेटवर्क होगा? बिल्कुल होगा। बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस एक साइड के बारे में बता रही हैं। ये माइनस क्यों आ गया? माइनस इसलिए है बिकॉज वी फॉलो द सेम कन्वेंशन। क्या हमेशा करंट को अंदर मानते हैं, बट एक्चुअल में करंट क्या जाती है? बाहर जाती है, क्योंकि ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का खेल है, करंट बाहर जा रही है, बात समझ? इसलिए वी नीड टू पुट माइनस साइन। ये पूरी कहानी इसकी है। समझ गए आप? आई थिंक सो इन वन शॉट यू अंडरस्टैंड। पूरी बातें क्लियर हो गई एकदम आपको, है ना? सो आगे बढ़ जाए, है ना? सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर। देखिए ध्यान से एक बार आप लिखो, स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर, यस, स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर। सी, so here we see this, we have a small ABCD parameter, small ABCD parameter। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर, कोई बताएगा स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर क्या होता है? एनीबॉडी सजेस्ट? ये बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ क्या? समसीद और सुभाषिस के अलावा एक बार लिखो आप। अबे हो गया ना यार, एक सर्किट नहीं बना सकते हैं, है ना? सबको क्लियर होगा ना इसमें, तो क्या हो गया? वेरी गुड। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसे स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर क्या है? ये इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन है। ये कैपिटल एबीसीडी का इनवर्स लिखा हुआ है। इनवर्स मतलब ध्यान से देखो एक बार आप, जैसे अगर मैं इस कैपिटल एबीसीडी की बात करूं तो इसने क्या किया? देखो एक बार आप, इसने इनपुट साइड केवीएल इक्वेशन और आउट इनपुट साइड ही केसीएल इक्वेशन, है ना? मतलब इसने दोनों इक्वेशन इनपुट साइड लिखी। देखो V1 और I1, है ना? इनपुट साइड केवीएल इक्वेशन और इनपुट साइड ही आपका यहाँ पे क्या है? केसीएल इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आपने कहाँ लिखी? इनपुट साइड। ये उसका उल्टा है ना, तो ये क्या करेगा पता है आपको? ये क्या करेगा? इनपुट साइड क्या लिखेगा? केवीएल इक्वेशन, और आउटपुट साइड क्या लिखेगा? केसीएल इक्वेशन। मतलब इसने साइड बदल दी। इनवर्स का मतलब कैपिटल एबीसीडी डिफाइन बोथ द इक्वेशन एट इनपुट साइड एंड स्मॉल एबीसीडी इज इनवर्स ऑफ कैपिटल एबीसीडी। तो ये दोनों इक्वेशन उस साइड के बारे में बताएगा, V2 I2। देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे उसको लिखें हम AV1 माइनस BI1 एंड CV1 माइनस DI1। समझ गए मेरी बात आपकी ने? आई थिंक सो दीज आर द मैथमेटिकल इक्वेशन which define your small ABCD parameter, and this one is the KVL equation at output side, this is the KCL equation at the output side। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ABCD आप निकाल सकते हो, कर सकते हो अपने आप से, करो एक बार आप। What about the small a which is V2 by V1 and whenever the I1 is equal to 0, and what about the B here, so B is equal to minus V2 by I1। प्लीज अपने आप से लिखें, कुछ भी गलत लिखते हो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप ही जिम्मेदार हैं और मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं गलत लिख देता हूँ, गलत कॉपी कर लेते हो, तो ये आपकी हेडक है ना सर? ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये मैंने आपको सिखा रखा है कैसे लिखना है। इसका यूनिट क्या होगा? महो होगा। एंड व्हाट अबाउट द D, I just write minus I2 by I1 and whenever I say this, you know, V1 0, as simple as you think। yes, so this is basically the, ये मेरे पास क्या है? ABCD है। सही लिखा ना? एक बार आप बता दो, कमेंट कर दो। तो ये इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर है, यस। V2 दोनों इक्वेशन आपने कहाँ डिफाइन करी? आउटपुट साइड। और देख लो एक बार आप,
ठीक है ना? तो होप सो यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं है ना? ठीक, एनीवे ABCD पैरामीटर। बताइए अपने आप से, क्या सर्किट बना पाओगे आप? एनीबडी सजेस्ट? अरुण, कैन वी ड्रॉ द मैथमेटिकल सर्किट? सजेस्ट। नो, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों इक्वेशंस एक ही साइड के बारे में बता रहे हैं। वो साइड कौन सी है आपकी? आउटपुट साइड है। सो अगेन वी कैन नॉट ड्रॉ दी मैथमेटिकल मॉडल, है ना? तो आप चाहो तो लिख लो अपने आप से, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन नॉट ड्रॉ दी मैथमेटिकल सर्किट। तो क्या इनकी वजह से कोई टू पोर्ट नेटवर्क होगा? बिल्कुल होगा, बट उस टू पोर्ट नेटवर्क का हम मॉडल नहीं बना सकते सिर्फ हम, है ना? जाहिर सी बात है ये इक्वेशन तो किसी न किसी टू पोर्ट नेटवर्क की तो लिखी हुई है, बट वो अलग बात है कि ये टू पोर्ट के एक ही साइट पे लिखी हुई है। तो ये जाहिर सी बात है किसी न किसी टू पोर्ट को तो रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और उसका मॉडल नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एट द आउटपुट साइड ओनली। तो हाउ वी ड्रॉ द इनपुट साइड? नॉट पॉसिबल ना। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन नॉट ड्रॉ द मैथमेटिकल मॉडल, दैट्स इट, खत्म। लिख लो एक बार आप चाहते हो ना, अपने आप से लिखो, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन नॉट ड्रॉ द मैथमेटिकल सर्किट। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन नॉट ड्रॉ द मैथमेटिकल सर्किट। So by using equation 1 and 2 we cannot draw the mathematical circuit। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम लोग मैथमेटिकल सर्किट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं? ठीक है, चलो। अब देखिए ध्यान से, मेन कंक्लूजन आप एक बार सुन लो, फिर इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, मतलब इसमें हार्डली इतनी कंसेप्ट है, और इसके बाद पूरी प्रैक्टिस इसमें है ना। ओके, तो जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे ऐसा लगता है कल हमने इसमें 45 मिनट काम किया था ना, 45 से 40 मिनट, है ना? इतनी पढ़ाया था ना मैंने, और कम ही पढ़ाया होगा ना, 30-35 मिनट ही पढ़ाया था ना कल इसको, तो थोड़ा सा पढ़ाया ना। ओके, मतलब इसको हार्डली 6 घंटे लगते हैं पूरे पढ़ने में। 6 घंटे में इतना पढ़ा देता हूँ कि ओवरफ्लो हो जाता है ये 6 आवर में, और उससे कम ही समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं? गॉट द पॉइंट? ठीक है ना? एनीवे, तो एक्चुअली क्या संयोग ऐसा नहीं बन पा रहा है कि मतलब एक दिन में लगभग 2 दिन में ही खत्म हो जाता है, वैसे तो 3-3 घंटे की क्लास में। एनीवे, अब ध्यान से मेरी बात सुनो आप, है ना? जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसमें क्या मेरे पास है जो मुझे ध्यान रखना है, एक तो मुझे याद ये रखना है कि मेरे पास यहाँ पे 6 की 6 मैथमेटिकल इक्वेशन है, पता है आपको? सो वी हैव 6 मैथमेटिकल इक्वेशन जो मुझे ध्यान होनी चाहिए। इनको याद रखने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जिसके थ्रू आप इनको हमेशा याद रख पाएंगे, क्योंकि अगर आपको इक्वेशंस पता होंगी तो होप सो यू कैन इजिली राइट ABCD या जो भी लिखना होगा HO, है ना? तो एटलीस्ट इक्वेशन तो आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ, हो सकता है उससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे, या फिर आपको लगता है तरीका ठीक नहीं लग रहा है तो आप कोई और तरीका फॉलो कर लें, लेकिन एटलीस्ट आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई और दूसरा तोड़ नहीं है। और तो ये क्वेश्चन मुझे एनी हाउ याद ही रखनी पड़ेंगे, ऐसे कह लो आप। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट ये है कि ये जो भी इक्वेशंस हमने डिफाइन करी है, ये इक्वेशन हमने तब डिफाइन करी है जब हमने करंट और वोल्टेज का कन्वेंशन किस तरह लिया है, जिस तरह मैंने पीछे भी दिखाया था। करंट शुड बी इनसाइड टू द टू पोर्ट नेटवर्क, और वोल्टेज की पोलरिटी कुछ इस तरीके से, मतलब अगर आपने वोल्टेज की पोलरिटी इस तरह से और करंट डायरेक्शन आपने ऐसे ली है, तो उस सेंस में मैंने इन पैरामीटर को डिफाइन किया है। कुछ मेरी बातें समझ आ रही नहीं आ रही? तभी इक्वेशन से वैलिड होंगी। अगर हमने इसमें कुछ भी चेंज किया तो इक्वेशंस को हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ? तो जब भी कभी एग्जाम में मेरे पास आएगा फाइंड आउट दी H पैरामीटर, G पैरामीटर, जो भी पूछेगा मेरे को, तो हम जब भी करंट वोल्टेज को एज्यूम करना होगा, सो ऑलवेज वी एज्यूम इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज वी डिफाइन माई इक्वेशंस व्हेनेवर वी टेक द करंट इज इनसाइड। सो इस पॉइंट को दिमाग में रखना है, ठीक है ना? इवन अगर मैं ABCD की बात करूँ तो उसमें भी हमने करंट को अंदर ही माना है ना? ठीक है, तो एक ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली लोग इसको मिस करते हैं शिवम, है ना? तो जब भी हमने यहाँ पे इक्वेशंस को डिफाइन किया है, 6 की 6 इक्वेशंस, तो वी फॉलो दिस करंट एंड वोल्टेज पोलरिटीज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर आपने कुछ भी चेंज किया, मान लीजिए टू पोर्ट नेटवर्क है, इसकी मुझे Z की इक्वेशंस लिखनी, अगर I1 I2 अंदर है तो वी कैन यूज वट एवर आई राइट, है ना? अगर मुझे ABCD लिखना है, अगर करंट डायरेक्शन इस तरीके से, तो जो इक्वेशंस मैंने लिखी मैं लिख सकता हूँ। स्मॉल ABCD लिखना है
इस तरह से अगर पोलरिटीज है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझ गए आप? ठीक है, अब देखिए ध्यान से मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये हमने इक्वेशंस तब लिखी हैं जब आपने करंट और डायरेक्शन, करंट और वोल्टेज की पोलरिटीज और डायरेक्शन को आपने इस तरह से लिया है। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? ठीक है। एंड व्हाट इज द वे टू रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम? यस, सी कैसे? देखिए ध्यान से, अगर मैं Z की बात करूँ, अनिल यहाँ पे, अनिल तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, है ना, अरुण है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं पूछूं यहाँ Z की, अगर मैं Z की बात करूँ, एनीबडी सजेस्ट, तो क्या आपने Z पे, अगर आपने ध्यान दीजिएगा, Z जब आपने लिखा था तो मैंने क्या किया था, इनपुट साइड केवीएल इक्वेशन और आउटपुट साइड मैंने क्या लिखा था, केवीएल इक्वेशन। एम आई राइट? देखिए ध्यान से, इनपुट साइड आपने क्या लिखा, केवीएल इक्वेशन, आउटपुट साइड केवीएल इक्वेशन, मतलब आपने इनपुट साइड केवीएल मतलब V1 और ये V2, है ना। देखो ध्यान से, एक्चुअली अपने पास टोटल सिर्फ 4 पैरामीटर हैं। V1 पैरामीटर के क्वांटिटी, ऐसे कहो पैरामीटर तो ही हो गए। वी हैव ओनली 4 क्वांटिटी, V1 I1 एंड V2 I2। मेरे पास 4 ही क्वांटिटी तो है, V1 I1 एंड V2 I2। अब देख, हमने क्या किया, इनपुट साइड क्या लिखा, KVL, आउटपुट साइड क्या लिखा, KVL। अब मुझे एक बात बताओ, हमने V1 और V2 तो इधर यूज कर लिया, बचा क्या अपने पास बचा I1 और I2। अब आपको करना क्या है, I1 I2 इधर लिखना है। सिंपल, कैसे लिखोगे आप, Z11 I1, Z12 I2, और इसको कैसे लिखोगे आप, Z21 I1, और इसको कैसे लिखोगे, Z22 I2। कुछ मेरी बात समझ, तो ऐसे याद रखोगे, Z का मतलब KVL, तो इनपुट साइड केवीएल इक्वेशन और आउटपुट साइड केवीएल इक्वेशन। केवीएल मतलब वोल्टेजेस, तो V1 V2 इधर लिख दिया, बचा क्या अपने पास, अब I1 I2 बचा, उसको रिलेट करके लिख दो आप। सिंपल, देखो ध्यान से आप, फिर आपने Y में क्या लिखा, Y में आपने क्या लिखा, इनपुट साइड आपने KCL लिखा, आउटपुट साइड भी आपने KCL लिखा, मतलब आपने I1 I2 इधर ले लिया, I1 I2 इधर ले लिया, तो बचा क्या आपके पास, V1 V2, तो V1 V2 को रिलेट करके लिख दो, Y11 V1, Y12 V2। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? देखिए ध्यान से, अगर मैं पूछूं मेरे पास इसके बाद क्या था, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या, H। इनपुट साइड आपके पास क्या है, तो आपने कहा सर इनपुट साइड मेरे पास क्या था, KVL था, और आउटपुट साइड मेरे पास क्या था, KCL था। सर इनपुट साइड KVL मतलब V1, आउटपुट साइड KCL मतलब I2। तो देखिए ध्यान से, V1 I2 आपने इधर यूज कर लिया, इधर देखो आप, इनपुट साइड आपने KVL और आउटपुट साइड आपके पास क्या था, KCL। तो देखिए ध्यान से, V1 और I2 इधर यूज कर लिया, बचा क्या अपने पास बचा अब I1, है ना, और क्या बचा, तो H11 I1 कर दिया आपने, इसको H12 क्या बोल दिया आपने, V2 बोल दिया। यहाँ क्या लिखोगे, H21 I1 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, H22 V2 हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो देखिए ध्यान से, ऐसे याद रखोगे, Z मतलब KVL, Y मतलब KCL, H मतलब KVL, KCL। अब बताओ G का मतलब क्या होगा, G का मतलब क्या होगा, इनवर्स हो गया ना इसका, मतलब इनपुट साइड क्या लिखोगे आप, KCL, आउटपुट साइड क्या लिखोगे, KVL, है ना। KCL मतलब इधर I1, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, I1, यहाँ क्या लिखोगे आप, V2। अब देख I1 V2 इधर यूज हो गया, बचा क्या आपके पास, G11 V1। अरे हाँ या ना? इसके बाद देखो ध्यान से, आगे बढ़ो, इसके बाद मेरे पास क्या, नेक्स्ट क्या है, कोई बताएगा? ABCD है, ABCD कैपिटल ABCD। क्या लिखेंगे इसमें आपके पास क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है, इनपुट साइड क्या है, KVL, और इनपुट साइड ही क्या आपके पास है, KCL है। मतलब आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये V1 है और ये मेरे पास यहाँ पे I1 है। क्या मेरी बात समझ में नहीं है? तो V1 I1 इधर यूज हो गया, बचा क्या आपके पास, AV2 माइनस BI2। अब हल्का फुल्का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इक्वेशन हमने कैसे लिखी है। फिर इसके बाद क्या आपके पास स्मॉल ABCD है, स्मॉल ABCD में क्या है आपका, इसका उल्टा है, स्मॉल ABCD में इसका क्या उल्टा है। क्या मतलब आपके पास है, ये हमने कहाँ लिखा है, इनपुट पोर्ट पे लिखा है, इनपुट पोर्ट पे। और इस बार क्या लिखने वाले हैं, फिर से हम लिखेंगे KVL और KCL ही लिखेंगे, बट इस बार कहाँ लिखेंगे, आउटपुट पोर्ट पे लिखेंगे। क्या मेरी बात आपके दिमाग में जा रही नहीं जा रही? भाई साला तुम कुछ है ही नहीं। देखो Z का मतलब क्या है, Z का मतलब क्या है, KVL, Y का मतलब क्या है, KCL, H का मतलब क्या है, KVL, KCL। एक बार बोलो अपने आप से, बोलो अपने आप से, बोलो अपने आप से, गुनगुनाओ जरा एक बार, है ना, एक बार आपसे अपने आप से गुनगुनाओ, है ना। क्या था, बोलो Z का मतलब क्या है, अपने आप से बोलो, ऐसे मन में बोलो। Z का मतलब क्या है, KVL, Y का मतलब क्या है, KCL, H का मतलब क्या है, KVL, G का मतलब क्या है, KCL और KVL, है ना। और ABCD का मतलब क्या है, KVL, KCL। एक ही साइड है ना, तो जल्दी बोल दो, KVL, KCL, है ना। और स्मॉल ABCD का मतलब क्या है, KVL, KCL, है ना। ऐसे बोलो, KVL, ऐसे बोलो, KVL, KCL, है ना, KVL, KCL, KCL, फिर उधर KVL, KCL। अरे हाँ या ना? तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, सो दैट यू विल, अदरवाइज आपकी जो चॉइस है आप जैसे ध्यान रखो, आपके ऊपर है। मतलब ये थोड़ा टेक्निकल तरीका ध्यान रखने का, कोई नॉन टेक्निकल तरीका मैं नहीं बताया, है ना। इस तरह से लोग इसको ध्यान रख लेते हैं। अब आप नॉन टेक्निकल कोई तरीका इजाद कर लेते हो, आपकी हेडेक है, बट एटलीस्ट वी नीड टू रिमेंबर दीज पैरामीटर्स। एंड व्हाट इज द वे, आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, यतिन क्या ध्यान रखना है कि जब भी इक्वेशंस लिखी है 6 की 6, वी फॉलो दिस साइन कन्वेंशन ऑफ द करंट एज वेल एज वोल्टेजेस। ठीक है ना सर? सर अब याद रहेगा सर,
नहीं एक्चुअली मैं सुभाषिस ये जो तरीका मैंने बताया दिस इज वेरी मच टेक्निकल वे टू रिमेंबर इट, है ना। आपने देखा होगा इसके पहले इतना एनालॉग पढ़ाता हूँ, बड़े बड़े फॉर्मूले दुनिया भर की चीजें मैं कभी नहीं बताता हूँ, नॉनसेंस तरीका तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि उसको मतलब मैं कभी नॉन टेक्निकल रिलेट ही नहीं करता हूँ मैं चीज़ों को, क्योंकि वो रिलेट करना इज समटाइम्स बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब क्यों करें नॉन टेक्निकल रिलेट यार, वी ट्राई टू सी द थिंग्स टेक्निकली ना, क्यों नॉन टेक्निकल इसमें घुसाएं अपना नेसेसरी। तो ये जो मैं बताया पूरी तरह से टेक्निकल है कि केवीएल केवीएल लिखा है, केसीएल केसीएल लिखा है, देन केवीएल केसीएल है, केसीएल केवीएल एंड देन केवीएल केवीएल, केवीएल केसीएल एंड देन फाइनली उधर क्या मेरे पास है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आपको याद रहेगा, कभी भूलोगे ना, ठीक है यतिन। चलो ये मेरे पास कहानी आ गई, ओके। तो इसमें जो भी निचोड़ था मैंने बता दिया आपको, कुछ भी इसमें है नहीं, तो एटलीस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशंस एंड रिमेंबर दिस कन्वेंशन। इस तरह से लिखेंगे 6 के 6 इक्वेशन, इनको आप बाय हार्ट कर लो और ज़्यादा सोचना ना पड़े, बस ये ट्रिक पता है कि कभी प्रेशर में आ जाओ तो भूल ना जाओ सर, हाँ है ना, तो इसलिए बता दिया मैंने आपको, बाकी इनको ध्यान रखो आप, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वी टेक वन न्यूमेरिकल, जस्ट राइट डाउन, लिखो जरा एक बार फटाफट लिखो, राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल। यस, लेकिन जैसे फाइंड द एच पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, फाइंड द एच पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, find the h parameter of the following circuit, okay, find the h parameter of the following circuit, ठीक है। सो देखिए ध्यान से, ये मेरे पास है ना, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। यस, तो इसमें क्या होता है, यतिन आ गया ना आज, है ना, चलिए काफ़ी दिन बाद आए हैं ना आज, काफ़ी लोग लाइव है ना, पता नहीं क्यों, है ना, क्योंकि इजी है काफ़ी, है ना, हो सकता है इसलिए आ रहा हूँ, बाकी रोज आया करो आप लोग, है ना, मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप, है ना, जस्ट लिसन केयरफुली। जैसे मैं आपसे छोटी सी बात पूछूँ अगर कि मेरे पास क्या है, लिसन, हमारे पास इसमें 3 कैटेगरी की क्वेश्चंस हैं, ओनली वी हैव 3 कैटेगरी। कुछ लोग सोचेंगे सर हमेशा 3 ही कैटेगरी हैं क्या, हाँ सब जगह 3 ही कैटेगरी है ना, तो यहाँ भी अगर आप ऑब्जर्व करें सो वी हैव ओनली 3 कैटेगरी क्वेश्चंस। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है जो कि सबको ही मतलब हो सकता है कॉलेज टाइम में आपने पढ़ा हो, है ना, इसको ही बताने का जो तरीका होगा बड़ा अलग तरीके का है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ही स्मूथ करने वाला हूँ। फिर इसमें एक दूसरा टाइप है जो अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, और एक तीसरा टाइप है। सो वी हैव ओनली 3 टाइप, है ना, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ना बन पाएगा, ये मान के चलो आप। तो उन तीनों को देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, इन बिटवीन थोड़े बहुत और कंसेप्ट आएंगे, तो कंसेप्ट इसमें कुछ है ही नहीं, केवल प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं। तो जैसे कि ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरे से इसमें एच पैरामीटर पूछा गया है ना, अब आपसे देखिए ध्यान से, चाहे एच पूछा जाए, चाहे जी पूछा जाए, चाहे ABCD पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, करना एक ही काम है, आपसे कोई भी पैरामीटर पूछा जाए, वी डू द सेम थिंग एवरी टाइम। यस, अब जैसे मान लीजिए एच पूछा गया है, एच पूछा जाए, जी पूछा जाए, वाई जेड जो भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा अपने को, एक ही काम करना क्या आपको है, सबसे पहले तो इसमें आप करंट वोल्टेजेस को एज्यूम कर लो, अगर पेपर में नहीं मेंशन है तो आप इस तरह से एज्यूम कर लो। सो व्हेनेवर द करंट एंड वोल्टेज आर नॉट मेंशन्ड सो यू कैन एज्यूम लाइक दिस, है ना, ये V2 I2, समझ रहे मेरी बात आपकी, तो आपने करंट और वोल्टेज को इस तरह से एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अच्छा ये सर्किट बदलता जाएगा, सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कई बार आप देखेंगे इसमें इंडक्टर भी आ सकता है, कैपेसिटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इंडक्टर कैपेसिटर आएगा उसको भी डील कर लेते हैं। क्या करना होगा सर, इंडक्टर आ जाएगा, अगर आपको सब कुछ एस डोमेन में चाहिए तो LS और 1/CS कर देंगे, इंपीडेंस फॉर्म में चाहिए होगा तो +jXL और -jXC कर देंगे, तो वो तो डिपेंड करेगा कि हमें, क्योंकि वी ऑल्सो नो हाउ टू सॉल्व द AC सर्किट्स, है ना, सो वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट, है ना। तो कल को अभी रेजिस्टिव सर्किट है, कल को मेरे पास अगर कैपेसिटेंस इंडक्टर्स आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हमें आंसर्स किसमें बताने, इंपीडेंस फॉर्म बताने, एस डोमेन में बताने, तो अकॉर्डिंगली वी कैन कन्वर्ट इट, क्लियर। तो अप्रोच में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो आपको चाहे कोई भी पैरामीटर निकालना हो, करना क्या होता है, करना ही होता है कि वी नीड टू डेवलप वन इक्वेशन एट द इनपुट साइड, हमें एक इक्वेशन इनपुट साइड बनानी है और दूसरी इक्वेशन आउटपुट साइड बनानी है। सो वी नीड टू डेवलप 2 इक्वेशंस, है ना, वंस वी डेवलप द 2 इक्वेशन वी कैन ऑड द पैरामीटर, सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है, एक इक्वेशन तो इनपुट साइड बनानी है, दूसरी आपको आउटपुट साइड बनानी है, ठीक बात, वेरी गुड सर। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वी कैन अप्लाई नोडल, केवीएल, केसीएल, व्हाटएवर वी हैव, समझ गए मेरी बात आपकी नहीं। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन इनपुट साइड बनानी है और दूसरी इक्वेशन मुझे कहाँ बनानी है, आउटपुट साइड बनानी है, समझ गया। तो जैसे मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास ये, मेरे पास अगर रेफरेंस ले लेता हूँ, सो दिस शुड बी द V1 हियर, ये मेरे पास V1 होगा, ये मेरे पास क्या होगा, V2 होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सो दिस इज माई V1 दिस इज माई V2, रेफरेंस ले लिया मैंने। तो जैसे रेफरेंस लेंगे तो यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस लिया V2 हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ सर इफ आई अप्लाई द KCL एट दैट पॉइंट, यहाँ KCL लगाएंगे तो एक करंट इधर, एक करंट इधर है,
तो अगर इस करंट को लिखूं मैं तो क्या लिख सकता हूं, तो I1 इज इक्वल टू वी राइट इफ आई अप्लाई द KCL एट V1 एंड एवरीबडी ओके विद दिस है ना, सो देयर इज नो नीड टू एज्यूम हियर अननोन है ना। यहाँ मेरे पास क्या दिस करंट इज V1/5, यहाँ मेरे पास क्या जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 5। इसको आप सॉल्व मत करो, ऐसे छोड़ दो आप, डू नॉट सॉल्व इट, इसको सॉल्व मत करो। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, एक इक्वेशन लिखनी है इनपुट साइड, दूसरी लिखनी है आउटपुट साइड, बस इनको आप एज इट इज छोड़ दो, इनको सॉल्व भी मत करो आप, डू नॉट सॉल्व इट, ना एलसीएम लो, कुछ भी मत करो, एज इट इज छोड़ दो ऐसे, ठीक है ना। नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई द KCL एट दिस पॉइंट, एंड अगर मैं यहाँ पे KCL लिखूँ, सो व्हाट आई राइट इट हियर, तो क्या मैं I2 इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, इसमें करंट अगर मैं इधर मान लूँ, ये करंट इधर अंदर आ ही रही है, तो इसको आप कैसे ले सकते हो, I2 अंदर आ रही है और ये भी अंदर ही आ रही है, क्या लिख सकते हो इसको, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 5 एंड इट शुड बी आई से दिस इज V2/5। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, इसको भी सॉल्व मत करो। सो आई थिंक सो वी कैन सिंपली अप्लाई द नोडल एंड वी राइट 2 इक्वेशंस, दैट्स इट, खत्म। बोलो कोई किसी को ट्रबल, सिंपली वी कैन अप्लाई नोडल, यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया नोडल मैंने। सर आपने नोडल कैसे लगा दिया, पता नहीं कैसे लगा दिया, ऐसे ही लगता नोडल, अपने को तो इस बात की पहले से ही जानकारी है, क्या मैं सही किया हूँ ना, ठीक है। सो वी डेवलप द 2 इक्वेशन एट द वन इज इनपुट साइड एंड अदर वन इज द आउटपुट साइड। चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, हमें यही करना है, हर बार यही करना है। सो एवरी टाइम वी डू द सेम थिंग। यस, एक इक्वेशन आपको कहाँ बना देनी, इनपुट साइड बना देनी है, और दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ बना देनी है, आउटपुट साइड बना देनी है, ठीक है सर। अच्छा एक बात और ख्याल रखना आप, जैसे आप जब इक्वेशंस बनाओ ना इनपुट साइड और आउटपुट साइड, तो ट्राई ये करो कि मेरे पास जैसे कि जो इक्वेशंस है ना, उस इक्वेशन में ट्राई करो कि मेरे पास कौन कौन से क्वांटिटी रहे, V1 I1 V2 I2, मतलब यही 4 क्वांटिटी रहे, V1 I1 और V2 I2। तो जब भी आप यहाँ इक्वेशन डेवलप करो तो वही 4 क्वांटिटी होनी चाहिए, और यहाँ भी डेवलप करो तो वही 4 क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब इनके अलावा कुछ और ना हो। मान लो कोई अननोन आप लेते हो, कई बार क्या होता है कि आपको हो सकता है कोई अननोन V एज्यूम करना पड़े या VX एज्यूम करना पड़े, तो आप ट्राई करो उसको अगर हटा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो वो देख लेंगे भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना कि एक इक्वेशन इनपुट साइड बनानी है और दूसरी इक्वेशन आपको आउटपुट साइड बनानी है, और कोई अगर एक्स्ट्रा अननोन एज्यूम करते हो तो उसको आप यहाँ से मैनिपुलेट कर लो, उसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, हट जाएगा कुछ रिलेट करके। मतलब आपको इक्वेशंस किस में ही रखनी है, ये जो 4 क्वांटिटी V1 I1 और V2 I2 में ही रखनी है। समझ गए मेरी बात आपके ने। सर इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, आइदर वी कैन अप्लाई नोडल, समटाइम्स वी अप्लाई KVL, व्हाटएवर वी हैव, है ना, समटाइम्स वी सी वी हैव सम मैग्नेटिक सर्किट, तो वो अप्रोच लगा देंगे। इक्वेशंस आपको इसे लिखनी है, समझ गए आप। वंस वी डेवलप द इक्वेशन, इसके बाद आपको करना क्या है, आप कोई भी पैरामीटर निकालो। लेट अस सपोज आई वांट H पैरामीटर, मान लो मुझे इसके H पैरामीटर चाहिए, तो हाउ वी कैलकुलेट द H पैरामीटर, सो वेरी सिंपल, सी दिस। जैसे मेरे आपको पता H पैरामीटर चाहिए, तो H पैरामीटर की इक्वेशंस क्या होती है, V1 और यहाँ मेरे पास क्या होता है I2 होता है। तो इक्वेशन याद होंगी, तो यहाँ से H11 I1 और ये H12 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा V2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा H21 I1 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा H22 V2। तो देखिए ध्यान से पूछो सर H11 क्या होगा, तो H11 हो जाएगा V1 अपॉन I1 और whenever the V2 0। तो आपको याद होना चाहिए ना, एटलीस्ट इक्वेशन याद होंगी तो इसको आप लिख पाएंगे। तो H11 क्या हो जाएगा मेरे पास V1 अपॉन I1 whenever the V2 0। आपको करना क्या है कि इन दो इक्वेशन का यूज करना है, वी नीड टू यूज दीज 2 इक्वेशंस, हमें इन दो इक्वेशन का यूज करना है, किसी तरीके से V1 अपॉन I1 निकालना है। कई बार एक इक्वेशन का यूज करते ही निकल आता है वर्षा, कई बार हो सकता है दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़े। आपको करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस में V2 को 0 रखना है और हमें इस रेशियो को निकालना है। समटाइम्स वी ऑब्जर्व दैट कि एक ही इक्वेशन से आपका ये V1 अपॉन I1 निकल आएगा। कई बार हो सकता है कि इक्वेशन को रिलेट करना, दोनों इक्वेशन को रिलेट करना पड़े। नाउ सी दिस, आप इक्वेशन 1 को देखें, सी दिस, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं फ्रॉम 1, अगर मैं आपसे बोलूं फ्रॉम 1, अगर मैं V2 0 कर दूं, इफ आई पुट V2 0, तो मेरे पास I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V1/5 प्लस V1/5, दिख रहा है आपको यहाँ से। तो क्या ये 2 V1/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, दिस इज I1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V1 अपॉन I1 कितना आ जाएगा, विच इज 5/2, मीन्स वी हैव ए 2.5 ओम। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो V1 अपॉन I1 आया हुआ है रितिका और ऋतु, देखिए ध्यान से यहाँ पे मेरे पास जो V1 अपॉन I1 आया, कब आया V1 अपॉन I1, whenever the V2 0। तो आपने इक्वेशन 1 में क्या किया, V2 को 0 कर दिया। वंस वी पुट V2 0 तो ऑटोमेटिकली वी गेट द V1 अपॉन I1। तो ये जो V1 अपॉन I1 किस कंडीशन में आया, जब V2 0, तो इट्स विद योर H11, ये सिंपल योर H11 है। समझ गए मेरी बात आप, होप सो द कैलकुलेशन इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरे पास V2 लिखा हुआ, गॉट द पॉइंट। अब देखिए ना, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सर मुझे ये बताइएगा, लेट अस सपोज आई सजेस्ट मेरे को अगर H12 निकालना हो, तो H12 क्या होगा, एनीबडी सजेस्ट H12 क्या होगा, H12 आपका क्या होगा, V1 अपॉन V2 होगा whenever the I1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर देखूंगा तो यहाँ से मेरे पास जैसे I1 को 0 करूंगा तो होप सो ऑटोमेटिकली यहीं से V1 अपॉन V2 निकल आएगा, सही बात है ना। फिर H21 चाहिए होगा तो I2/I1 चाहिए होगा, V2 0। तो आप V2 को 0 करो, फिर आप यहाँ से क्या निकालो, H21 निकालो। फिर H22 चाहिए होगा तो H22 कैसे निकलेगा, आपको I2/V2 करना पड़ेगा और I1 को 0 करना होगा, है ना। तो होप सो यू गेट द आइडिया कि क्या करना है। तो एक बार आप करके देखो, चेक करो अपने आप से ना, ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। आपको क्या करना है, पहला काम तो क्या करना है, कोई भी सर्किट हो, वी नीड टू डेवलप 2 इक्वेशन, वन इज एट इनपुट साइड। प्रोसीजर आप ध्यान सुन लीजिएगा ना, ऐसे में कम से कम 3-4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल, है ना। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, इस बार गेट में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, है ना।
विच इज वेरी इजी एंड एवरीबडी डू दिस, सब कर लेते हैं इसको, शायद ही कोई होगा जिससे ना हो। सारे स्टूडेंट टू पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती से गलत कर दिया तो आप बहुत पिछड़ जाओगे। पता है आपको, जब कभी एग्जाम हम देते हैं, अगर हम कंपटीशन में वो वाला क्वेश्चन गलत कराते हैं जो सारे करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम काफी पीछे चले जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो कम से कम वो तो ना गलत हो ना अपने से। तो टू पोर्ट ज्यादातर स्टूडेंट सही करते हैं, तो आपको भी सही करना है, क्योंकि आप तभी रेस में बराबर रहेंगे, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। और आपने वो गलत कर दिया जो सबने सही किया, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे फिर। अरे बोलो ना यार, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि हर सब कर लेते हैं क्योंकि काफी आसान होता है ना। आप कैसे भी करें, पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, हो सकता है आप काफी आसान तरीके से सॉल्व करो, लेकिन कर ही लेते हैं, मतलब घुमा फिरा के लोग, बात समझ नहीं आ रही है। खैर एनीवे, मैं आपको मतलब सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, वी फॉलो द वेल्कनबर्ग। ये जो भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो 3 बुक्स हैं, हेड से हैं और आपके अलेक्जेंडर सेडिक्यू से और वेल्कनबर्ग से, बट वी फॉलो द अप्रोच ऑफ द वेल्कनबर्ग विच इज वेरी मच स्टैंडर्ड बुक है, यू नो। तो जो अप्रोच है मैं वेल्कनबर्ग की डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं तीनों बुक से ले रहा हूँ, बात समझ नहीं आ रही है। तो मैंने ट्रांजिएंट और टू पोर्ट नेटवर्क वेल्कनबर्ग से पढ़ा है, जो कि एकदम अव्वल दर्जे का दिया गया है उस बुक में। 2 चैप्टर बहुत बढ़िया दिए गए हैं उस चैप्टर में, एक टू पोर्ट और एक आपका ट्रांजिएंट, ठीक है ना। दोनों चैप्टर के हमने ज़्यादा कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस वहीं से लिए। खैर एनीवे, एक बार आप इसको बनाओ। तो अभी टू पोर्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ऐसे कह लो आप। एक बार देखो, आप निकालो, ट्राई टू फाइंड आउट द H12। H12 कैसे निकालेंगे? V1/V2 whenever I1 0 करो। एक बार आप चारों पैरामीटर निकालो, तरीका मैंने आपको समझा दिया है ना। समझ में आ गया ना? एक बार बोलो हाँ ना में जवाब तो दिया करो एक बार आप, है ना। क्या करनी? 2 इक्वेशंस बनानी, फिर आपको कंडीशन लगानी। अब क्या निकालना? V1/V2। कब निकालना? जब I1 0, तो I1 0 कर दो, यहाँ से V1/V2 निकाल दो। फिर H21 चाहिए तो I2/I1 चाहिए, मतलब I2/I1। V2 को 0 करो, तो यहाँ V2 0 करो, यहाँ V2 0 करो, फिर I2/I1 निकाल लो। अगर आ गया है तो एक बार आप इसको करो, सारे पैरामीटर निकाल लो, चारों बताओ आंसर क्या रहा फिर। आवाज तो आ रही है? कम तो नहीं आ रही आवाज? कम आ रही हो बताओ, इसमें सेल कम लग रहे हैं मेरे को। अगर आप कहो तो मैं चेंज कर दूं, बोलो। हाँ भाई, सही है ना? आवाज सही है ना? चलो ठीक है। आगे होंगे आंसर आपके? अगर आंसर आ गए तो मुझे बताओ, है ना। बताओ फटाफट बताओ आंसर क्या आ रहे हैं, बोलो। इधर देखो आप, बोलो। ऐसे कुछ आ रहे होंगे ना, देखो एक बार मैं करता हूँ ना, देखिए ध्यान से एक बार। इफ आई वांट टू सॉल्व इट, है ना, रुक जाए। तो H12 क्या होगा अपने पास, है ना। ये रफ कर दें, इसकी जरूरत तो है नहीं, हटा दें इसको, चलो इसको हटा देते हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास दुर्गा है क्लास में? नहीं है दुर्गा आज, सी। तो फ्रॉम आई से दिस 1, अगर मैं फ्रॉम 1 बात करूँ तो मुझे क्या करना है? I1 को 0 करना है। तो I1 को 0 कर देंगे अगर 1 से बात करें, तो 0 इज इक्वल टू V1/5। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? V1/5, ये माइनस V2/5। तो ये उधर चला जाएगा V2/5, तो क्या आ जाएगा ये? 2V1/5। तो 5 कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? V1/V2 इज इक्वल टू, आई थिंक सो 1/2, एम आई राइट? सो दिस इज 1/2 और 2, तो V1/V2 1/2, मतलब 0.5 यूनिट लेस है ना, यूनिट लेस 0.5। ठीक है, वेरी गुड। आप बता देना जहाँ कैलकुलेशन एरर हो, है ना, बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच बॉदर अबाउट इट। यस, नाउ सी दिस, मुझे क्या निकलना है इसके बाद? इसके बाद मुझे निकालना है, मेरे को निकालना है H21 निकालना। व्हाट अबाउट द H21? एनीबॉडी सजेस्ट? I2/I1 whenever the V2 0, जब आपका V2 0। अब देखना, इसको थोड़ा समझना आप, है ना। अभी तक हमने वर्षा क्या किया, एक ही क्वेश्चन अपना काम चल जा रहा था। इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 इफ आई से, अगर मैं नंबर 1 से देखूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ मेरे पास V2 0 करना है? तो नंबर इक्वेशन 1 फ्रॉम 1
I से V2 जीरो किया मैंने, अगर V2 जीरो किया तो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से V2 जीरो कर दिया तो 2V1/5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको आप चाहो तो A कह लो, है ना। देखिए ध्यान से, अगर मैं V2 जीरो करूँगा इस इक्वेशन में तो मेरे पास I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा मेरे पास -V1/5। दिख रहा है आपको यहाँ से, देखो अगर मैं V2 जीरो करूँगा ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू -V1/5। क्या आपको ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे मेरे प्यारे प्यारे गधों, समझ में आया नहीं है। अगर V2 जीरो करेंगे जीरो, ये भी जीरो, तो I2 क्या आ जाएगा, -V1/5। अब आपको चाहिए क्या, I2/I1 चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो तो होप सो यहाँ से क्या आ जाएगा, I2/I1 मतलब -1/2 है ना, -1/2 एंड इट शुड बी 0.-0.5 है ना। ये भी यूनिटलेस होगा तो ये -0.5 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, लास्ट बचा, क्या चाहिए अपने को, लास्ट जो चाहिए वो चाहिए अपने को यहाँ से H22। ठीक है अखिलेश, है ना, आई थिंक सो देयर इज नो ट्रबल, है ना। H22 क्या होगा आपको, V2/I2 होगा। हिमांशु त्रिपाठी समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, H22 कहाँ है भाई, I2/V2 होगा। H22 क्या होगा अपना, I2/V2 होगा। तो H22 इज व्हाट, योर I2/V2। H22 क्या होगा आपके पास, तो H22 इज व्हाट, I2/V2 व्हेनेवर यू नो I1 इज इक्वल टू 0। तो आई जस्ट पुट I1 0, है ना, I1 को 0 करना पड़ेगा, तो I1 यहाँ 0 करो। तो जब I1 0 करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 व्हाट वी गेट, I1 0 करेंगे तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 2V1/5 एंड -V2/5 इज इक्वल टू 0। तो 5 कट जाएगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू, आई से दिस 2V1, है ना, V2 इज इक्वल टू 2V1। तो V2 इज इक्वल टू 2V1 आ गया। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास V2 इज इक्वल टू 2V1 आ गया और आपको क्या करना है, फ्रॉम 2, यस फ्रॉम 2। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या है, I2 है, I2 क्या हो जाएगा मेरे पास -V1/5 और ये इधर आएगा फिर ये, तो ये हो जाएगा 2V2/5। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, है ना, बस पहला क्वेश्चन इसलिए कर दे रहा हूँ, अदरवाइज ऑलवेज डिवाइड द कैलकुलेशन है, इसको इधर ले आएंगे। सही बात है ना एकदम। तो क्या हो जाएगा बताओ, -V1 की जगह देखो यहाँ से क्या ले सकते हो, यहाँ से V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2/2। तो इसको रख दो यहाँ से -V2/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 2V2/5। क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गया ये। यहाँ से मेरे पास मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, खैर कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ भाई, या इज इट ओके, -0.3 आ रहा है, +0.3 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई। खैर देखो ध्यान से एक बार, आप कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई बताओ मुझे एक बार जरा यार। ये सही लिखा ना, यहाँ से I2 0 करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 2V1/5 है ना। आंसर क्या आ रहा है, माइनस या प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, ये सर V2/10 आ रहा सर, नहीं V2/10 तो कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से V2/10 आ रहा है, 5 तो कट जाएगा ना ये, तो V2 इज इक्वल टू 2V1 सही लिखा है ना। यहाँ क्या गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, V1/-V1/5, ये क्या हो गया 2V2/5 I2, तो यहाँ से मेरे पास I2 ही आ गया, है ना। इसको जो हम LCM लेंगे तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, अच्छा हो रहा क्या सही, हाँ आ तो रहा है यार सही। इसको जब LCM लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस, गड़बड़ हो गया यार ये तो 2V2, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा -3V2 डिवाइड बाई 10। ये माइनस क्यों आ रहा है यार, तो I2/V2 -0.3 आ रहा है जबकि +0.3 आएगा, गड़बड़ है ना आंसर, +0.3 आएगा, 3/10 आएगा आंसर। बताओ कहाँ गड़बड़ कर दिया यार, इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है यार, जल्दी बोलो यार, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, बोलो। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ से मेरे पास ये निकल आएगा, उसके बाद वहाँ से आ जाएगा, तो फाइनली वी कैन राइट H22 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, विच इज I2/V2 व्हेनेवर द I1, आप ढूंढते रहना कहाँ पे एरर है, एंड यू विल गेट 0.3 महो, इसका यूनिट क्या आ जाएगा 0.3 महो। मुझे ऐसा लगता है सबको ही आ गया होगा ना, मैं चेक कर लिया, जो करना है सब हो गया, जो होना था, है ना। अच्छा यहाँ गड़बड़ लिख दिया मैंने ना, सही तो लिखा है यार ये, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा V1/5, ये तो ये आ जाएगा, अच्छा I1 को 0 कर दिया तो 2V1/5 माइनस V2/5, तो V2 इज इक्वल टू 2V1, कर लोगे ना अपने आप से, हो जाएगा ना यार, पता नहीं कहाँ गड़बड़ है, खैर एनीवे, सो होप सो वी विल गेट इट, है ना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से ओवरऑल क्या है, समरी है ना सर, डायरेक्ट इक्वेशन को पैरामीटर से नहीं सब नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे, जैसा आप बता रहे हो वैसा नहीं करना है ना,
ठीक है ना सर, ऐसा क्यों नहीं करना है, बता रहा हूँ, उसका भी लॉजिक है, क्योंकि हम कॉलेज टाइम ऐसे ही करते थे, जैसे ही बता रहा ना, पैरामीटर से बनाते थे, फिर कंपेयर करते थे, वैसे नहीं करना है ना। अभी आप वैसे करोगे तो अपने आप ही फैल जाओगे, यकीन है ना। तो पहले आप अप्रोच को पकड़ो जरा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है ना। सर V1 की वैल्यू नहीं रखी है, अभी हो जाएगा ना सबसे, यार उसमें क्यों लगे हो यार कैलकुलेशन में, यार मुद्दे को छोड़ो, खत्म हो गया ना वो कहानी, अब उसके पीछे क्या पड़े हो, आ गया ना सबका आंसर, 0.3 मैच कर रहा ना। मतलब आप ये सोच लो कि इसके आगे 1 और 2 इक्वेशन के बाद में केवल H11 निकालता हूँ, उसके बाद निकालता ही नहीं हूँ। सर क्यों नहीं निकालते, बस नहीं निकालता हूँ मैं, आप करो अपने हिसाब से, बिकॉज वी आर नॉट, कभी आपने देखा, कभी मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता हूँ कैलकुलेशन को लेकर, क्यों हूँ कैलकुलेशन को लेकर, क्योंकि विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डिस्कशन। यस, अगर ये डिस्कशन का पार्ट है तो ये मान के चलो क्लास की स्थिति बहुत गंभीर है। सर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, अब बिल्कुल आती है, मेरे कैलकुलेशन क्यों नहीं आएगी यार, है ना। आप बताओ ना, आपसे तेज हो सकते, तेज तो मतलब क्या, मतलब सॉरी फॉर दिस, है ना, मतलब तेज कर सकता हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट हो गया, आया समझ में नहीं आया, कि काफी तेज कर सकता हूँ, बात समझ में नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं। इस वजह से क्या है ना कि थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, आपने शायद इसको सुना, समझा या नहीं समझा, क्योंकि मैंने बोला कि हाफ से तेज कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा मतलब एक नहीं होता कि मतलब बड़ा एटीट्यूड वाला हो गया स्टेटमेंट, तो इस तरह की एटीट्यूड वाले स्टेटमेंट मुझे अच्छे नहीं लगते। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। किसी से तेज हो जाएंगे अलग बात है, मतलब अच्छा कर सकते हैं ये अलग चीज़ है ना, किसी से मतलब कंपटीशन इज नॉट गुड थिंग है ना, अपना ठीक है, हम बेस्ट हैं, मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बोलो कि नहीं यार ये बेकार है, ये गलत बात है ना। सो प्लीज माइंड द सिचुएशन, है ना, कि मतलब काफी तेज किया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। खैर एनीवे, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि जैसे मैंने आपसे बोला, इसने बोला कि सर इसमें कंपेयर करते हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम में हम लोग कंपेयर करते थे, एंड समटाइम्स वी सी दिस कि अगर कंपेयर करते हैं तो इजीली आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो वाई पैरामीटर आसानी से आ सकता था कंपेयर करने से, जिनको आता है उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जिनको कुछ नहीं आता वो मेरे को फॉलो करें। कंपेयर करने से आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है, जो कि बिल्कुल आपकी टाइम वेस्टिंग है। बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, मैं केवल उनसे बात करूँ जिन्होंने पढ़ा हुआ है इसके पहले। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, पहले इक्वेशंस लिखेंगे, फिर इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में बनाते हैं, उसी फॉर्मेट में ही डिजाइन करते हैं जिस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशंस होती हैं, और उस फॉर्मेट डिजाइन करने में आप परेशान हो जाते हो। क्योंकि अभी हमने क्या किया, सिंपल सा सर्किट लिया जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगे, कल को मैंने इंडक्टर कैपेसिटर लिया, इसमें बैटरी लगा दी या करंट सोर्स लगा दी, एंड एट दैट टाइम यू फील कि सर अब क्या करें, अब तो मेरे से अनकंट्रोल्ड हो गया है। तो उस तरह का कोई मेथड नहीं पढ़ने वाले जिससे हमें चीजें, तो हमें करना क्या है, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, हमें एक इक्वेशन इनपुट साइड बनानी है, दूसरी इक्वेशन आउटपुट साइड बनानी है, एंड जस्ट हमें क्या करना है, कंडीशंस लगानी है और कंडीशन लगा के पैरामीटर्स निकाल देने। लेट अस सपोज आई से दिस यतीन, मान लो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, ए पैरामीटर। लिखो जरा, इसमें बी पार्ट लिखो आप, फाइंड ABCD पैरामीटर ना, मान लो 1 मिनट के लिए इसी का बी पार्ट लिखो एक बार, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट। लिखो आप फाइंड ABCD पैरामीटर, फाइंड ABCD पैरामीटर, सी फाइंड ABCD पैरामीटर, फाइंड ABCD पैरामीटर। सी मान लो मुझे क्या निकालना हो, ABCD पैरामीटर निकालना हो। सो लेट अस सपोज आई वांट टू कैलकुलेट ABCD पैरामीटर। सी तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ABCD पैरामीटर निकालना चाहूँ इसका, अभी हमें कोई भी डिस्कशन में चेंज नहीं करना है, अगेन वी नीड टू डेवलप द सेम इक्वेशन, है ना, यही इक्वेशन मेरे पास आएंगी। तो ABCD पैरामीटर में आपको पता है सबसे पहले मुझे A निकालना होगा। तो व्हाट अबाउट द A, AV2 माइनस BI2। अगर मैं A पूछूं तो A क्या होगा, A मेरे पास यहाँ से आ जाएगा V1 by V2 whenever the I2 0। तो यहाँ मेरे पास जो A होगा वो क्या होगा, V1 by V2 whenever the I2 is equal to 0। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको I2 0 करना है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें फ्रॉम टू, अगर मैं फ्रॉम टू बात करूँ तो इसमें I2 0 कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 5, और ये क्या आ जाएगा, V2 बाई 5 आ जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, V1 बाई 5 इज इक्वल टू 2V2 बाई 5। यस, 5 कट जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से V1 बाई V2 मेरे पास आ जाएगा 2, जो कि यूनिटलेस है। तो क्या 2 आ गया, A की वैल्यू। अच्छा, आपके एग्जाम में क्या आएगा, सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, इतना इजी नहीं आता है। सर्किट कॉम्प्लेक्स आता है और आपसे चारों पैरामीटर नहीं पूछता। जनरली करेगा क्या, वो एक पैरामीटर पूछेगा या 2 पूछेगा, है ना। सर्किट लेकिन थोड़ा बल्कि होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो देखिए ध्यान से, आप इक्वेशन जैसे डेवलप करेंगे एंड वी कैन अप्लाई द कंडीशन। अगर छोटा सर्किट हो सकता है चारों पूछ ले, तो निकालने मुझे लगता है 1-1.5 मिनट लगेगा मैक्सिमम, एक ही मिनट में हो जाता है। तो क्या आपको समझ में आ गया, तो आपको कोई भी पैरामीटर निकालना हो, चाहे A निकालना हो, चाहे H निकालना हो, चाहे Z निकालना हो, चाहे Y निकालना हो, whatever you want to calculate, develop the two equations, one is at input side and other one is at the output side, and apply the conditions and solve it। खत्म। कितने लोग अच्छे से पूरी बात समझ चुके हैं, बताओ जरा, क्या आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना?
अगर प्रोसीजर क्लियर हो गया, सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, आगे बढ़े। चलो नाउ वी टेक द अनदर क्वेश्चन। यस, जस्ट राइट डाउन, एक बार लिखो फटाफट। लिखो आप, फाइंड द वाई पैरामीटर ऑफ द गिवन सर्किट। फाइंड द वाई पैरामीटर ऑफ द गिवन सर्किट। आपको वाई पैरामीटर बताने इस सर्किट के ना। तो आपको करना क्या है कि इसके y पैरामीटर्स बताने। फाइंड द y पैरामीटर ऑफ द गिवन, दिस इज 3i1 हियर। ये मेरे पास 1 ओम 2 ओम 2 ओम है ना, दिस इज वी है। ओके, तो ये मेरे पास एक नेटवर्क दिया है, इसके y पैरामीटर बताने। ट्राई टू डेवलप द टू इक्वेशन, वन इज एट इनपुट साइड एंड अदर वन इज एट द आउटपुट साइड। दो इक्वेशंस आपको बनानी। वंस वी डेवलप द टू इक्वेशंस देन वी कैन अप्लाई द कंडीशंस एंड इमीडिएटली वी गेट द आंसर्स। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो एक बार आप कर रहे होंगे, मैं भी करता हूँ साथ के साथ, है ना। सी क्या करना आपको यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात, अगेन वी ट्राई टू अप्लाई द नोडल हियर, है ना। हिमांशु त्रिपाठी चला गया, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ मेरे पास क्या है, ये V1 हो जाएगा। ये पूरा एक ही नोड है, दिस इज माई V2 हियर। यस, सो वी आर नॉट वेरी मच यू नो बॉदर अबाउट हाउ वी अप्लाई द KCLs, है ना। तो यहाँ मेरे पास I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें एक करंट है, यहाँ पे एक करंट है, तो क्या हो जाएगा V1/1 एंड दिस इज V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी, दिस इज वी हैव ए 1। इधर से बात करूँ अगर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड व्हाट अबाउट दिस, काफ़ी इजी है वैसे, है ना। I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ करंट एक, यहाँ पे तो कितनी करंट है, एक तो यहाँ पे होगी और एक ये अंदर आ रही है, तो एक ये अंदर आ रही है, I2 भी अंदर आ रही है, ये दो बाहर जा रही हैं। तो I2 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, और देखो ये अंदर आ रही है, ये भी अंदर आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, V2/2 बाहर जा रही है और 3I1 भी बाहर जा रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। अबे नोडल तो आ रहा होगा, भूल गए आप पुनीत, नोडल तो सीख गए होंगे ना, आप भी पढ़ रहे हो ना, नोडल तो आ रहा है ना। देखो अब नोडल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कैसे लगा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज़ को आप। सर नोडल तो यार आना चाहिए ना यार। अब भाई देखिए I2 अंदर आ रही है, भी अंदर आ रही है, तो इसको अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 ना, प्लस इधर माइनस। अब वैसे तो करेंगे नहीं जैसे बचपन में करते थे, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, I2 अंदर, ये बाहर जा रही है ना V2/2 और ये 3I1, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, KCL लगा दिया V2 पे, और क्या। तो होप सो ये वाला पार्ट तो सबको क्लियर होगा। क्यों वर्षा, सही है ना एकदम, या भूल गए नोडल, KCL एट V2, और ये क्या लिखा, KCL एट V1। तो अगर ये भूल गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये सर नोडल सर तो ब्लड में जा चुका है। हाँ वो तो भूलने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना, है ना, कोई रूल तो था नहीं अपने पास, कोई रूल तो अपने पास था नहीं ना। क्या रूल था, कुछ भी रूल नहीं था। करंट एज्यूम करनी थी, जैसे करंट आ रही आने दो, फटाफट उनको लिखते चले जाओ, है ना। सो ऑलरेडी वी नो हाउ टू अप्लाई द नोडल। यस सी, मैं बोलूँ सर y11 अपने को चाहिए, y11 क्या होता है, I1/V1 कर दो, और whenever the V2 is equal to 0, कुछ नहीं, इसमें V2 0 कर दो आप पहले इक्वेशन में। सो फ्रॉम 1, अगर 1 की बात करें तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू, वी गेट 2V1। यस, ये देखो 2V1 कहाँ से हो जाएगा, शुड बी ऐसे दस, V2 0 हो जाएगा। तो V2 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5V1 है ना। तो I1/V1 इज इक्वल टू, वी गेट 1.5 महो, ये आ गया मेरे पास, ये y11 आ जाएगा। 3/2 आ रहा है क्या, हाँ 3/2 इज 1.5, वेरी गुड। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इज इट ओके और नॉट। तो ये y11 आ गया।
नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट. अगर मैं आगे बात करूं, मैं पूछूंगा आपसे सर मेरे पास y12 क्या होगा, तो y12 शुड बी इक्वल टू करो फटाफट करो यार, एक बार टाइम मत वेस्ट करो ना. यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये I1 अपॉन V2 होगा वेन एवर द V1 इज इक्वल टू 0. तो आपको V1 0 करना इस बार. देखिए ध्यान से, आप V1 0 कर दो पहले वाले में. सो फ्रॉम 1 इफ आई से फ्रॉम 1 अगर मैं V1 0 करूंगा, सो व्हाट वी गेट इट इज, तो V1 0 करते ही मेरे पास माइनस V2/2 आ जाएगा. अपने को चाहिए क्या, I1/V2 चाहिए. सो होप सो दिस इज माइनस 0.5 महो. प्लीज वेरीफाई द कैलकुलेशन, है ना. महो बताओ, आसान है ना काफी यार. अरे मेरे प्यारे गधों, सही है ना एकदम. बताओ क्या दिक्कत है आपको, बताइए. इसके बाद मुझे क्या निकालना है. लेट अस सपोज आई वांट टू कैलकुलेट y22 क्या होगा बताओ. y22 का आपका I2/V2 व्हेनेवर द V1 0. ठीक है, तो आप V1 0 कर दो. तो आपको चाहिए क्या, V1 0 कर दो. पहले वाले से आ जाएगा, पहले वाले से देखो. तो दोनों हो सकता है यूज करना पड़े, तो आपको V1 0 करना है, कर दो V1 0 आप. तो पहले इक्वेशन भी लगेगी, इसमें दूसरी भी लगेगी ना. सो फ्रॉम 1 व्हाट वी गेट, इसको करो आप, है ना. इसमें दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा. किसी का आंसर ही वाला y22, एनीबॉडी गॉट द y22? यस. तो y22 की वैल्यू मेरे पास आ जा रही है माइनस 0.5. ये भी आ रहा है क्या, माइनस 0.5. सो y22 वी गॉट माइनस 0.5. ये भी आ रहा है ना. और इसके बाद मेरे पास एक बच रहा है y21, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है y21 की वैल्यू मेरे पास आ रही है y21 वी गेट आई थिंक सो 4 है ना. इसकी वैल्यू 4 आ जा रही है. एंड होप सो एवरीबडी गॉट इट ना, सबका ही आ गया ना. इसमें कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. सो इट शुड बी आई थिंक 1.5. इसको चाहो तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो. दिस इज माइनस 0.5 देन 4 एंड दिस इज 0.5. सबका यूनिट क्या है, महो है. तो ये इसके y पैरामीटर हो जाएंगे. बताओ क्या दिक्कत है. अब मुझे को बताओ, मान लो इसी सर्किट में, हेलो, इसी सर्किट में अगर आपसे कोई बोलता कि h बताओ या z बताओ या कुछ भी पूछता, तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं, ये दो इक्वेशन ही लिखनी बस. उसके बाद कुछ भी पूछा जाए, कोई बोले ABCD, स्मॉल ABCD क्या होगा, तो स्मॉल ए भी निकाल सकते हो, उसका क्यों नहीं निकाल सकते हो. तो हमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम केवल z निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं. वी नीड टू राइट द टू इक्वेशंस. दो इक्वेशन हम कंफर्टेबली तभी लिख सकते हैं व्हेनेवर वी आर ओके विद द केवीएल, KCL एंड नोडल. मतलब सर्किट सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, जो कि पहले से मैंने बहुत याद है मेरे को, आपको लगभग 25 से 28 घंटे केवल बेसिक पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से देखा होता. इतना मतलब स्लो पढ़ाया था ताकि आप समझ जाओ, और शायद मुझे ऐसा लगता है आप समझ भी गए, है ना. इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कभी भी. तो इसीलिए तो 2 पोर्ट फटाफट खत्म होगा ना, क्योंकि वी आर ओके विद द नोडल केवीएल KCL, है ना. हमें पता है अच्छे से, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने में टाइम नहीं लगता है. और आप देख रहे हैं कि हर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है. बताओ मैग्नेटिक सर्किट में कौन सी हमने आपको एज तक नहीं पढ़ा है, हर चीज तो एक्सप्लेन कर दी. बताओ वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड रीच टू द व्हाट. बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा, आप सारे बना ले जाओगे आप. 2 दिन में ही पढ़ा दिया मैंने पूरा. सिमिलरली कल की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, अगर आपको याद हो. कल पूरा नहीं पढ़ पाया. कल तो 3-6 घंटे में निपट जाता पूरा तरीके से. 6 घंटे मिल जाए तो मैं 6 घंटे में आपको पूरा एकदम ओवरफ्लो करा दूंगा 2 पोर्ट. कोई कंसेप्ट ही नहीं इसमें यार. अभी आपको रियलाइज हो जाएगा कुछ टाइम बाद कि यार इसमें तो कुछ था ही नहीं. 50 के 50 क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं. मतलब ये तो टिप्स पे मेरे आ गया. ठीक है ना. तो अभी हम फर्स्ट टाइप पे हैं एंड वी आर इन द लर्निंग फेज. तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, चीज़ों को पकड़िएगा. एकदम डिफरेंट अप्रोच से चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ. एनीवे नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला लिखो एक बार आप, इसको छोड़ो आप, नेक्स्ट लिखो आप. जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं तो ट्राई टू सॉल्व एट होम, है ना. लिखो ध्यान से आप, एक और लिखो. फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क shown, find the 2 port network shown. Find the 2 port network shown. Calculate the value of y11 and y21. मतलब बस एक इत्तेफाक है कि मैं y इस बार भी कैलकुलेट कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं सर. सर इन 6 पैरामीटर में कुछ रिलेशन है जिसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें. मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर लें मतलब नहीं समझ पाया, क्या कहना चाह रहे हो. हाँ भाई बोलो, जल्दी बोलो. मतलब दिग्दान सिंह का ये कहना है, जैसे मान लो लेटर सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए. इधर देखो आप, ये कह रहे हैं ऐसे कर लो आप. दरअसल क्या है ना कि जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली अप्रोच ना, इसको पकड़ो आप ध्यान से. पहले मेरी बात सुनो आप. इनका ये कहना है सर, जैसे कि मैंने को इसको y चाहिए था, है ना, y चाहिए था, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. y इज इक्वल टू, वी राइट 2v1 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1.5v1 एंड माइनस 0.5v2. यस, इस तरह से
तो इसको अगर हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेना y11, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझो पहले, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ये सबसे रद्दी अप्रोच है जिसको आप क्यों फॉलो करने की कोशिश करो। अगर आपको आता है तो अपने दिमाग में रखो आप, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आने वाले नहीं है आपके, तो सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप? बस पढ़ा रहे, स्टार्ट किए इसलिए पढ़ा रहे, समझ रहे हो मेरी बात आपके? क्योंकि फिर आप यही कर पाओगे, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाओगे, और इसको बैठा भी नहीं पाओगे। अभी तो बैठ जाएगा, क्योंकि बैठ रहा देखो ना भाई के साथ। अभी बोलूंगा इसका ABCD बताओ आप, तो ऐसे ही फैल जाओगे, कम से कम इसी को 4 बार लिखोगे भी, उसको V2 निकालोगे, फिर पता नहीं क्या क्या करते रहोगे, घंटों इसी में लगे रहोगे आप, उसको कंपेयर करते घूमोगे आप। अभी तो इतनी छोटी इक्वेशन लिखी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, अभी देखो इसके बाद और बड़ी सी आ जाएगी। तो ट्राई टू बेसिकली फॉलो सम जनरलाइज्ड वे सो दैट यू विल गेट आंसर मोर फास्टर। यस, अब यहाँ से तो दिख ही रहा है ना, बताओ ये भी तो कर सकते हैं ना, I1 = 1.5 V1, तो ये देखिए ना एकदम मैच कर रही हूँ बहू y से, तो इसको चाहो तो y से आप कंपेयर कर सकते हो, तो y11 कितना हो जाएगा 1.5, y12 क्या आ जाएगा -0.5। तो ये तो केवल इसी में बैठ पाएगा। मान लो इसका मैं g पूछ देता, लेट अस सपोज इफ आई से व्हाट इज द g पैरामीटर, अब बताओ क्या करते हैं आप? अब तो अब g पैरामीटर होता ना, तो आप g पैरामीटर जैसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं आप पहले। इतना क्यों दिमाग लगाएं यार। और मान लो ये इक्वेशन अभी तो आसान है कि इधर उधर मैनिपुलेट करा जा सकता है, समझ रहे हो आप? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बोले जी पैरामीटर बताओ, और ये दोनों इक्वेशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स हो, इधर वाली भी उधर वाली भी, तो उस फॉर्मेट में बनाने में ही आपके 2 पेज लग जाएंगे। ऐसा काम हम लोग कन्वेंशनली करते थे कॉलेज टाइम में, और कॉलेज में बस यही क्वेश्चन कर पाते, इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं पाते थे। सो वी हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट टाइप विच इज वेरी चीप टाइप एंड वेरी इजी टाइप। सो व्हाट इज अ वे टू कैलकुलेट, और आप देखेंगे आपका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला, अभी सर्किट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, एंड एट दैट टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व, क्वेश्चंस लिखेंगे, और जब सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, एक ही पैरामीटर पूछेगा या 2 पूछेगा। अब सोचो कि हमें अगर केवल y11 ही निकालना हो, तो वाई वी गो फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ ऑल दी पैरामीटर्स, इक्वेशंस बनाएं, फिर उस तरह से फॉर्मेट सेट करें, फिर उसको कंपेयर करें, तो आंसर उसमें चारों एक साथ निकल आते हैं। बट एग्जाम में तो एक ही पूछा गया था, तो चारों क्यों निकालें? नहीं सर हम तो चारों निकालेंगे क्योंकि कॉलेज में चारों पढ़ाए गए थे। सो सम बेटर अप्रोच आई डिस्कस विथ यू, गॉट द पॉइंट? सो प्लीज ट्राई टू फोकस कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि अगर पुरानी कहानी अपने दिमाग में बैठा रखोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। समझिए मेरी बात? डिलीट इट वट एवर यू हैव, है ना, एंड दैट्स अच्छा। इसको भी अगर आप कंपेयर कर रहे हो या डायरेक्ट लिख रहे हो, क्योंकि अगर एज इट इज फॉर्मेट बनता है ना, तो आप एक चीज देखो कि आपके आंसर ही फटाफट आ जाते हैं। देखो आप इसको देखते ही 1.5 ओम आ गया था, माओ आ गया था, है ना। कई बार इक्वेशंस अगर डायरेक्ट बन गई और उसी फॉर्मेट की बन गई जिस फॉर्मेट में आप जो पैरामीटर पूछा गया है, तो आंसर भी इजीली निकल आते हैं इस कंसेप्ट से भी। समझ गए आदित्य मेरी बात की नहीं? ठीक है ना। तो ये बातें उन लोगों के लिए थी जो लोग थोड़ा बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, उनके लिए थी। तो होप सो यू लर्न, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको कुछ नहीं आता है वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं एज इट इज, और जाहिर सी बात है वो काफ़ी बेटर कर पाएंगे। खैर एनीवे, चलें फिर आगे बढ़े। मैं ना बताऊं, अरे बोलो ना यार भैया, सही है ना एकदम? तो कर सकते हैं वैसे भी, मतलब मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट थोड़ा सा अजीब सी टेक्निक है। एनीवे, देखिए ध्यान से, फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क shown in the figure below, find y11 and y21, find y11 and y21। अब देखिए ध्यान से, मुझे क्या करना है, y11 और y21 निकालना है ना। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, बाकी लोग है ना? क्योंकि देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले बताया कि कई बार लोग पढ़े होते हैं कुछ ना कुछ पहले से, तो उनके लिए कुछ बातें करनी पड़ती हैं, उनको समझाना रहता है, और समय के साथ ये रियलाइज हो जाएगा। खैर, कि विच वन इज द बेटर ऑप्शन इज 0.2, दिस इज 10 ओम, है ना। तो सर्किट आपके कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, बट आइडिया इज रिमेन द सेम। यस, सी मैं आपको समझाता हूँ भी, है ना। एक भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जबकि जनरली लोग पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ते हैं, मतलब कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता मेरे को। एनीवे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका लगाना बस। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है ना, बस आप 2 दिन और आ जाओ, कल और मिल जाए अपने को 3 घंटे क्लास, मैं ऑलमोस्ट पूरा चेप दूंगा कल। ये कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे, सैटरडे में खत्म कर दूंगा आपका पूरा सिलेबस। तो मैं टारगेट है फ्राइडे तक ये हो जाए, जितने भी प्रैक्टिस करनी कर लेते हैं, 2-2 ढाई घंटे, है ना, और ये फिर हो जाएगा 2 पोर्ट। और सैटरडे को हम लोग ग्राफ थ्योरी और फिल्टर दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास दिया गया और मेरे से ये पूछ रहा है, सर मुझे y11 और y22 बताओ। इसमें एक चीज़ शायद मिसिंग है, सॉरी, एक मिनट रुकना, एक मिनट। यहाँ एक रेजिस्टेंस भी लगा है ना, चूँकि सर्किट इनवैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि V2 और V1 फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। ये मेरे पास 5 होगा, अब सही है। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट, है ना। आपको करना क्या है कि इसका y11 और y21 बताना है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमको करना ये है, एक इक्वेशन तो कहाँ बताना है, इनपुट साइड, दूसरा इक्वेशन मुझे बताना है आउटपुट साइड। ठीक है, करो एक बार आप।
कैसे करने वाले हैं कोई बता के मुझे? सी क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बार, आप अगर रेफरेंस ले लें इसको है ना, इफ आई टेक द रेफरेंस एट दैट पॉइंट व्हाट हैपन, इस पूरे का वोल्टेज कितना हो जाएगा, दिस इज योर V1 हियर, ये पूरा वोल्टेज V1 हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे करंट I1 आ रही है, ये भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, और एक करंट ये अंदर आ रही है I2। तो देखिए ध्यान से पूरा नोड एक ही जगह पे, आई थिंक सो यू आर ओके विद दिस, ये पूरा नोड एक ही जगह पे। तो इफ आई अप्लाई द नोडल यस व्हाट हैपन, 1 2 3 4 5 करंट टोटल एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, दिख रहा है आपको यहाँ से। तो इफ आई अप्लाई द KCL एट V1 है ना, तो I1 अंदर है, I2 भी अंदर है, और यहाँ मेरे पास दिख रहा है आपको कि 0.2 V2 बाहर है, और ये मेरे पास यहाँ पे V1/10 बाहर है, और 0.5 I1 बाहर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डू नॉट सॉल्व इट है ना, ये मेरे पास आ गया। एंड दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ का वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज मेरे पास V2 इफ आई टेक द रेफरेंसेस, तो I2 यहाँ से क्या ले सकते हो, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बताओ बताओ, किसी को कोई डाउट हो बोलो। सर मेरे को नोडल नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। सर यहाँ आप करंट नहीं एज्यूम कर रहे हो, आप तो पहली क्लास में बेसिक में तो बहुत एज्यूम करते थे I1 I2 I3, क्यों एज्यूम करूँ यार, क्यों एज्यूम करूँ करंट का नाम, क्योंकि मुझे पता है मैं डायरेक्ट करंट लिखना है, सो व्हाई वी एज्यूम इट। पता ना करंट, ये करंट, ये करंट, देखो कितनी 5 करंट हो गए ना, एक I1 अंदर I2, ये नोड एक ही जगह पे, दिस नोड इज एट द सेम पॉइंट यस। तो यहाँ से I1 प्लस I2 एंड 0.2 V2 V1/10 एंड दिस इज 0.5 I1 है ना। सो दिस इज वी हैव इक्वेशन 1। यहाँ देख सकते हो आप I2, ये रेफरेंस किया तो ये V2 हो जाएगा, करंट कितनी होगी प्लस माइनस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 5 है ना। अरे बोलो ना यार, सही बात है ना एकदम। क्या आप जिस स्पीड से मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, क्या आप इस स्पीड से आप एग्री कर दो कि सर ऐसे लिखना चाहिए था, या फिर से वैसे जैसे बेसिक बता रहा हूँ वैसे करूँ? शायद मुझे ऐसा लग रहा है शायद दिस इज मतलब बिल्कुल सही तरीका, मतलब इससे धीमे अगर लिखता हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग क्लास में बोर हो जाएंगे, सर आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो प्लीज रिवाइज योर नोट्स वट एवर यू हैव, भूल गए हो तो आपकी हेडेक है वो, है ना। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अब मैं नोडल पे बात नहीं करने वाला हूँ, और ये बोला भी था मैंने कि एक बार जैसे AC खत्म होता है उसके बाद पता नहीं चलता नेटवर्क आपका कब खत्म हो गया, है ना। चलिए एनीवे, so if I want to calculate y11, what about the y11? anybody suggest I1 upon V1 whenever the V2 is equal to 0। तो y11 क्या हो जाएगा मेरे पास, I1 upon V1 होगा जब V2 0 होगा। तो आपको करना क्या है, V2 को 0 करना है। so put V2 0। अगर मैं from 1 की बात करूँ, so from 1 what I say, अगर मैं V2 0 कर दूँ तो मेरे पास I1, अब इसी में ऐसा नहीं आएगा, तो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 एंड V2 0 किया तो V1/10 एंड 0.5 I1। तो ये तो इक्वेशन आ गई। सो फ्रॉम 1 मैंने इसमें V2 0 किया। अगर मैं बोलूँ सर फ्रॉम 2 भी कुछ ना कुछ निकलेगा, इसमें V2 0 करना, फ्रॉम 2 V2 0 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इज़ माइनस V1/5। एक काम करो, इसमें I2 रख दो क्योंकि आपको I1 अपॉन V1 चाहिए, इस इक्वेशन में आप I2 रख दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, I1 माइनस V1/5। वेरी गुड। यहाँ से क्या आ जाएगा, V1/10, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.5 I1 है ना। इसको इधर ले आओ आप, है ना, तो ये क्या बचेगा 0.5 I1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इसके साथ, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज V1/5 प्लस V1/10। देख लो आप, अगर सही चल रहा हो तो ओके। नोट तो कॉपी तो करना ही नहीं है आपको मेरा, क्योंकि कैलकुलेशन तो कौन कॉपी करता है यार, गधे हो क्या एकदम आप, है ना। देखिए ध्यान से मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। सर आप क्यों कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। ये देखिए ध्यान से मेरे पास 2V1 आ जाएगा, और ये मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 आ जाएगा। तो होप सो फ्रॉम वेयर व्हाट वी गेट, अबे आ रहा नहीं आ रहा, फिर गड़बड़ हो गया कहीं। देखो कितना आ रहा है ये, आई थिंक सो वी गॉट हाउ मच, तो ये 0.5 I1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 0.5 I1, और ये मेरे पास 3V1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा ये, ठीक है। वेरी गुड। तो शायद हम आंसर तक पहुँच गए हैं ना। तो अगर मैं पूछूँ सर I1 अपॉन V1 कितना होगा, I1 अपॉन V1, तो I1 अपॉन V1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, I1 अपॉन V1 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन देख के ही तो फालतू में डर लगता होगा आपको कि क्या चल रहा है सभी, जो कि पूरी तरह से नॉनसेंस। 3/5 आ जाएगा, 3/5। वेरी गुड। दिस इज 0.6 माउ। देखो एक बार में सही निकाल दिया मैंने, बोलो 0.6 माउ, सही बात है ना। अरे हाँ या ना। सो आई जस्ट रिलेट, देखो काफी लोगों ने कर भी रखा है ना, एक ही बार में देखो आ गया, बस करते चले जाओ बस, और क्या है ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हुए। अब आया समझ में आदित्य आपको इसकी थोड़ी सी अहमियत। अब इक्वेशन इसको क्यों घुमाते फिरोगे आप कि उसको पहले V1 के टर्म्स में लिखो। अब देखो कितने अननोन हो गए, I1 I2, और इसमें 2-4 और डाल देंगे भी, तो ऐसे आदमी फैल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, अरे बोलो ना यार। तो सीधे इक्वेशंस बनाओ, कंडीशन लगाओ, खत्म कहानी। अरे आदित्य बात समझ में, ADI 103 है ना। सो होप सो यू आर कंफर्टेबल विद दिस, यस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें मैं आगे बढ़ूँ, अगर मैं पूछूँ सर मेरे को क्या भी निकालना था, एनीबडी सजेस्ट। I just want to calculate y21, how we calculate y21, which is I2 by V1 whenever the V2 0।
एक काम करो V2 0 कर दो, देखिए ध्यान से फ्रॉम टू, अगर फ्रॉम टू कर मैं V2 0 कर दूँ तो देखिए ध्यान शायद इसमें एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -V1/5। तो यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा कि I2/V1 की वैल्यू आ जाएगी -1/5, -1/5 में हो, ये आंसर आ गया। सर फुल क्लियर, वेरी गुड। बताओ किसी को कोई डाउट हो, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वी कैन एक्सपेक्टेड, मतलब इस तरह का सेम क्वेश्चन गेट 2021 में आया इसी ब्रांच में, ऐसे कुछ करंट वरेंट सोर्स लगे थे, वाई पैरामीटर पूछ रहा था। कुछ मत करना, 2 इक्वेशंस बना देना और इस तरह कंडीशन लगा निकाल देना, खत्म काम। अब कैसा भी सर्किट हो, सर यहाँ पे अगर इंडक्टर लगा होता तो उसको आप प्लस JXL कर देते, और क्या इंडक्टर लगा होता तो प्लस ओमेगा गिवन होता एग्जाम में, प्लस JXL कर देते, कैपेसिटर होता तो -JXC कर देते, आंसर्स इंपीडेंस फॉर्म में आ जाते। सर सर्किट सॉल्व करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आता, फिर भी 2 इक्वेशंस बनाते। सर उसने आंसर S डोमेन में दे रखे हैं, कोई बात नहीं, L को LS लिखो, C को 1/CS लिखो, अप्रोच में कोई चेंज ही नहीं आने वाला है। अरे हाँ या ना, मुझे ऐसा लगता है मैं आपका गेट का एक भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको करने, इसलिए मैंने एक भी क्वेश्चन गेट का, ना ही EC का ना ही इलेक्ट्रिकल का मैं एक भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। जबकि आपने देखें दूसरी जो आपके पास चैप्टर्स थे उसके मैंने कुछ क्वेश्चन गेट की क्लास में बताए, बट इसमें ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको मैं क्लास में बताऊं, मतलब इतनी अहमियत ही नहीं रखता है वो कि नहीं उसको मतलब बताना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है आप कंफर्टेबली सारे कर ले जाएंगे, तो इस वजह से मैं उनको स्किप कर रहा हूँ और आपको खुद करने हैं। बात समझ मारी नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना बोलते तो रहा करो यार भाई। अगर अच्छा क्वेश्चन होगा, आपने देखो जो अच्छे क्वेश्चन थे मैंने पिक कर लिया आपकी क्लास के, जो गेट में आया था उनको मैंने आपकी क्लास में करा दिया ताकि आप कंफर्टेबल रहें। लेकिन मुझे इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखा जो आपको मैं कराऊँ, सारे एक जैसे ही हैं। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं, वी फॉलो द बुक, उससे कर लेते हैं। उससे ज़्यादा बेटर क्वेश्चन मैं आपकी क्लास में करा दूंगा एंड देन यू फील कंफर्टेबल, है ना। उससे ज़्यादा बेटर, उसमें तो कुछ भी नहीं दिया, उससे कई गुना बेटर क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा दूंगा। एनीवे, तो अभी पहला टाइप चल रहा है, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये वेल्कनबर्ग का क्वेश्चन है आपके, देखो जरा एक बार। इसमें कुछ और अप्रोच सेट करते हैं ना। फाइंड द ओपन सर्किट, जस्ट राइट डाउन, फाइंड द ओपन सर्किट, find the open circuit input impedance, 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 find the open circuit input impedance of the given circuit. अब देखिए ध्यान से, हम सर्किटरी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते चले जा रहे हैं, माही है ना। अभी अप्रोच में हम कोई चेंज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर टेकिंग द सिमिलर टाइप क्वेश्चन। यस, अप्रोच में भी कोई चेंजेस नहीं लाने वाला हूँ, बट सर्किट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। मैंने इसमें एक करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट, इस तरह से कहानी लगा दी है ना। ओके, सी दिस, ये मेरे पास। तो मेरे से पूछा गया है, क्या पूछा गया, देखो जरा एक बार आप बताओ क्या पूछा गया। बताएगा ये क्या पूछा गया, ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस। एनीबडी सजेस्ट व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, ये तो Z11 है। वेरी गुड। तो देखिए ध्यान से, आप नाम के साथ एकदम ओके हैं, तो बेसिकली आपसे Z11 पूछा गया। अब मेरी बात को पहले सुनेंगे, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले मेरी बात सुनिए। इसमें थोड़ा सा अप्रोच को बदलते हैं, करने का तरीका बदलते हैं। देखो ध्यान से, क्या तरीका सेम ही है, बस थोड़ा बदलेंगे तरीका। देखो ध्यान से एक बार। दरअसल होगा कि आपके एग्जाम में आप ऐसा ऑब्जर्व करते हो कई बार अरुण, कि जैसे आपका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। जैसे इसको अगर देखें तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हुआ, क्योंकि एक मेरे पास 2V3 है, 3I2 है, मतलब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट सोर्सेज आ गए हैं ना। सो वेन एवर द सर्किट मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे सर्किट आपका जितना कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, एग्जामिनर करता क्या है, उतने कम पैरामीटर आपसे पूछता है। जैसे इसमें उसने केवल Z11 पूछा है ना। जैसे सबसे पहले वाला कितना आसान था, मतलब जो कि बहुत ही चीप था ना, विच इज वेरी इजी। तो हो सकता है चारों पूछ ले, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो वैसे आते नहीं एग्जाम में, बट अगर कभी आ जाता है तो हो सकता है आपसे इसके चारों पूछ ले, बिकॉज द सर्किट इज वेरी चीप। यस, लेकिन इसमें उसने क्या किया, सर्किट को थोड़ा सा बल्कि बना दिया। एंड वेन एवर द सर्किट बिकम बल्कि और समटाइम ट्रिकी, जैसे आपके पास कई सर्किट होंगे जो थोड़े ट्रिकी भी हो जाते हैं कई बार, जिनको सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो इस समय आप देखेंगे, ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि आपसे एग्जामिनर एक ही पैरामीटर पूछेगा, एक पूछेगा या बहुत ज्यादा 2 पूछ लेगा, चारों तो कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है टाइम लगने वाला है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, अपने जो स्टाइल है, मतलब जो क्वेश्चन को करने का जो तरीका उसको थोड़ा सा बदलते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना मेरी बात आप है ना, क्योंकि दोनों तरीके मिला जुला के सेम ही है, अभी जो इसके पहले डिस्कस किया था और ये, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे को क्या करना है, Z11 निकालना है, क्या होता है, आपने कहा सर V1 अपॉन I1 व्हेनेवर द I2 0, क्या यही Z11 होता कि नहीं होता, दिस इज द Z11, इज इट ओके और नॉट। तो Z11 मेरे पास क्या होता है, V1 अपॉन I1 होता है, बिल्कुल सही बात। सो Z11 इज व्हाट, V1 अपॉन I1 व्हेनेवर द I2 0, ये होता है। आपको करना क्या है, अभी हम लोग क्या करते थे, एक इक्वेशन इनपुट साइड बनाते थे, दूसरी इक्वेशन आउटपुट साइड बनाते थे, सही बात है ना। जब आपके पास सर्किट बल्कि हो, ध्यान से मेरी बात समझना, जब भी आपके पास शिवम सर्किट बल्कि हो तो आप ये मत करो, आप एक काम करो ना यार, आपको पता है एक ही पैरामीटर निकालना है, तो हम करते क्या है कि जो भी आपको पैरामीटर निकालना है, जाहिर सी बात है कोई भी पैरामीटर निकालना होता है तो उसकी कोई ना कोई कंडीशन होती है, या तो करंट जीरो होगा या तो वोल्टेज जीरो होगा। तो आप करिएगा क्या कि जो भी कंडीशन में जो पैरामीटर, जैसे यहाँ Z11 निकालना हो तो आपको होता है I2 जीरो कर दो, तो आप एक काम करो, इस I2 को जीरो इसी सर्किट में कर दो, मतलब आप यहाँ पे I2 को जीरो कर दो, I2 को जीरो सेट करके इस सर्किट को सॉल्व कर लो। सर इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि अगर आपने एक पैरामीटर को जीरो कर दिया तो आपका सर्किट थोड़ा आसान हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, इसके पहले हम क्या करते थे, सर्किट आपका कम बल्कि था, इजी था, तो हम एक इक्वेशन इनपुट साइड लगा, एक इक्वेशन इनपुट साइड लिखते थे, दूसरी इक्वेशन आउटपुट साइड लिखते थे, इक्वेशन लिखते थे फिर कंडीशन लगाते थे, पहले इक्वेशन लिखते थे फिर कंडीशन लगाते थे। इस बार क्या कर रहे हैं, सर्किट थोड़ा बल्कि हो गया। ऐसी स्थिति में हम करते क्या है कि हम लोग सर्किट में ही पहले कंडीशन लगा देते हैं। उससे सर फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा अगर सर्किट में अगर एक पैरामीटर को अगर आपने जीरो कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, तो उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। सर ये वाली टेक्निक पुराने में लगा दें, क्यों लगाओगे, इसमें लगाने से और आप, क्योंकि अगर मान लीजिएगा आपको Z11 निकालना है तो आपने I2 को जीरो किया और इस सर्किट को सॉल्व किया आपने पूरा, तो अब मान लीजिएगा ये जो सर्किट आपने सॉल्व किया ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही तो सॉल्व हुआ है, फिर कोई दूसरा पैरामीटर निकाला होगा तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जब तीसरा पैरामीटर निकाला फिर से सॉल्व, मतलब आपको सर्किट ऐसे 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। जब सर्किट आसान होता है तो पहले इक्वेशन लिख लो और फिर कंडीशन लगा दो, तो देख सर्किट एक ही बार सॉल्व करना पड़ा ना आपको। लेकिन अगर सर्किट बल्कि हुआ तो ऑब्वियस सी बात है पैरामीटर एक ही पूछा जाएगा या दो पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप एक काम करो ना, वो जो कंडीशन है ना उसको डायरेक्ट सर्किट में ही लगा दो पहले और सर्किट सॉल्व कर दो। सर कंडीशन लगाने से होगी, कंडीशन एक तो कहीं ना कहीं जीरो होगी ना, तो सर्किट आसान हो गया, तो सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, दोनों फर्क नजर आया, उसमें पहले इक्वेशन लिखते थे और फिर कंडीशन लगाते थे, इस बार क्या कर रहे हैं, इक्वेशन लिख ही नहीं रहे, पहले डायरेक्ट कंडीशन लगा दे रहे हैं और फिर सर्किट सॉल्व कर दे रहे हैं। फायदा ये कि सर्किट में एक पैरामीटर जीरो करते हो थोड़ा सा इजी हो गया। क्या बात समझ में, घुमा फिरा के दोनों बातें सेम है, क्या इस टेक्निक को पीछे लगा सकते हैं, लगाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको, क्यों लगाएंगे। अब मान लो इसमें करना हो आपको पहले वाले में, तो साला 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा ना सर्किट को, तो क्यों सर 4 बार, क्यों 4 बार, इसलिए क्योंकि आप मान लीजिएगा मेरे को H चाहिए तो आप जो भी जीरो करो इसमें कुछ, फिर सॉल्व करो तो एक आएगा, फिर दूसरी बार तीसरी बार, ऐसे 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तब चारों पैरामीटर निकलेंगे। तो सर्किट को 4 बार सॉल्व करते वक्त हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए, बिकॉज बार बार हमें केवल नोडल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम करते हैं पहले एक बार तसल्ली से सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, अब इक्वेशन में कंडीशन लगा देते हैं। यही सेम टेक्निक अगर चाहो माही तो इसमें भी लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा सकते क्या, यहाँ एक इक्वेशन बनाओ, यहाँ इक्वेशन बनाओ, 2 इक्वेशन बनाओ, फिर बाद में जाके उसमें आप कंडीशन लगा दो तो भी आंसर आपका आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि सर्किट बल्कि होने की वजह से उसमें केवीएल लगाना या कई बार इक्वेशंस आती फिर उनको मैनिपुलेट करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व तो करें और बहुत स्पीड में आंसर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरी बात आपकी नहीं। तो इसमें हम पुरानी अप्रोच को सेट कर सकते थे, पहला इक्वेशन बनाओ, फिर दूसरी भी बना लो आप, फिर कंडीशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप क्या करें, आपको Z11 चाहिए, वेरी गुड, आप कुछ मत करो, यहाँ पे I2 को जीरो कर दो, यहाँ I2 को जीरो कर दो, कर दिया जीरो। अब सोच अगर एक पैरामीटर जीरो करेंगे तो ऐसे ही आसान हो जाएगा सर्किट, तो क्योंकि किसी न किसी क्वांटिटी को जीरो करते ही कहीं ना कहीं कहानी आसान हो जाएगी ना। अब क्या हुआ, इस सर्किट को सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करके हमें निकालना क्या, किसी तरह से V1/I1। अब मुझे बताओ अगर इस सर्किट को मैंने सॉल्व किया और V1/I1 निकाला तो ये V1/I1 जो आएगा यही तो मुझे चाहिए ना, क्योंकि ये V1/I1 आपने कब निकाला है, जब आपने I2 को जीरो कर रखा है। समझ गए मेरी बात आपने, होप सो यू गॉट द पॉइंट, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब I2 जीरो कर दिया, देख I2 जीरो करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या शॉर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देख अरे हाँ या ना, ये शॉर्ट हो गया, देखो I2 जीरो हो गया तो 3I2 जीरो हो जाएगा, तो वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट कर देंगे, करंट होता तो ओपन कर देते हैं। अब आपको करना क्या, इसको सॉल्व करना, ध्यान से देखो आप, है ना, जैसे यहाँ से करंट कितनी आ रही है, आपने कहा सर I1 आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है, आपने कहा सर ये 3V3 आ रही है, 2V3 आ रही है, I1 + 2V3 आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, बोलो ये I2 जीरो हो गया। समझ रहे मेरी बात आपकी, ये करंट कहीं चली जाएगी और कहाँ जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि जीरो है, तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी पता चल गई आपको कितनी करंट है ना। इसके बाद में इसमें तो करंट दिख ही रही है आपको कितनी करंट है,
इसमें करंट आपके पास कितनी हो जाएगी, अगर 2v3 इधर चली जाएगी इधर i1 हो जाएगी, और होना भी चाहिए i1 क्योंकि वापस इधर फिर i1 जानी है। अरे हाँ या ना बताओ, किसी कोई डाउट है क्या? अगर आप इस लूप में केवल लगा दो, इफ आई अप्लाई द केवल इन दैट लूप, यस व्हाट हैपन, इसमें अगर केवल लगा दो ऐसे करके ऐसे लगा सकते हो ना केवल, तो आगे वहीं पे एंड वी गेट द v1 अपॉन i1। बोलो कितनी बढ़िया अप्रोच है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना एकता, तो क्या निकलेगा यहाँ से, v1 अपॉन i1 आ जाएगा। अगर v1 अपॉन i1 अरुण आएगा तो वो किस कंडीशन पर, i2 0 पे, तो ऑब्वियस आंसर हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस। तो शायद ये काफी आसान हो गया। तो आपने सर्किट में ही कंडीशन लगा दी। मान लो कोई और पैरामीटर निकालना होता, कल को Z21 या A निकालना होता, जो पैरामीटर निकालना ना उसमें कोई ना कोई कंडीशन जीरो को उसको इसमें लगा दो और फिर जो रेशियो निकालना उसको निकाल दो, आप खत्म कहानी। चलिए करो एक बार आप सॉल्व, देखो शायद हो जाएगा आपसे फिर। अब है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ से, ट्राई टू सॉल्व इट, है ना, क्योंकि यहाँ करंट कितनी होगी i1, हो सकता है कोई और टेक्निक लगा दो, आप जरूरी नहीं ऐसे ही करो आप, है ना, क्योंकि सर्किट को सॉल्व करके v1 अपॉन i1 निकालना था बस। दिस इज द अप्रोच, मतलब दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व इट, है ना। आप चाहो तो किसी और तरीके से भी कर सकते हो। बोलो क्या आ गया समझ में आपको? जरूर आ गया होगा। थर्टीन आ जाएगा। वेरी गुड रवि जोशी, है ना, 13 आ गया ना। कैसे लिखेंगे यहाँ से, देखो v1 माइनस i1, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे हम, v1 माइनस i1 इंटू 1। वर्षा एक क्लास में नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एंड होप सो अभी तक जितना भी गुजरा है एंड विच इज़ वेरी इजी, जो भी अभी तक हमने समझाया है इसमें कुछ भी आपको ऐसा टफ नहीं लग रहा होगा। और ये फुल मार्क्स की कहानी है, ध्यान रखना आप, एक भी नंबर गलत नहीं होता एग्जाम में, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत इमीडिएटली रेज योर हैंड, है ना, तुरंत आप बता सकते हैं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तुरंत उसको रिपीट या जो भी होगा। तो ये सर नोडल लगा के कर लेते, क्या कर लो जैसे मन करे, हम केवीएल लगा सकते हैं, नोडल लगा लो, नोडल लगाने से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे भी हो जाएगा कोई। मैंने बोला दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वे टू सॉल्व इट, है ना। अब सर्किट सॉल्व करना है, इट्स टोटली योर चॉइस ना कि कैसे कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, एक ही लगा पाएंगे एक टाइम में, अब 2-3 तो नहीं लगा लेंगे इकट्ठे। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज द बेस्ट वे इफ आई अप्लाई केवीएल, है ना। क्यों अरुण, बोला तो कर, बैठा रहता चुपचाप, है ना। तो ये आ गया मेरे पास। अब ये v3 जबरदस्ती यहाँ परेशान कर रहा, तो v3 है कितना, देखो एक बार, इसमें कितना ड्रॉप होगा बताओ, 2i1 होगा कि नहीं होगा। तो क्या 2i1 और v3 में यही रिलेशन है, देखो बचपन से जानते हैं हम लोग, ये ड्रॉप बराबर है, देखो पोलरिटी मैच करेगी। कितना याद आ रहा होगा बचपन अपना, याद आ रहा है, ऐसे करके प्लस 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 v3 इज इक्वल टू 2i1। अरे बचपन याद आ रहा नहीं आ रहा अपना यार, v3 इज इक्वल टू 2i1 ऐसे लिखते थे, याद है अपने को, करंट आ रही है ऐसे कर, बच्चों की तरह लिखते थे, ये प्लस माइनस, है ना। कितना मतलब याद आती पुरानी कहानी, ऐसा लगता है यार कैसे पढ़ा था एकदम आराम आराम, याद है आपको। अब तो ऐसा बचपना लग रहा है ना, प्लस देन माइनस, फिर ऐसे करके माइनस, फिर ये माइनस इक्वल टू 0। अरे बोलो ना यार, कुछ लोगों को सकता है रोना आ गया हो, अपने बचपन याद आ गया, अरे सर ऐसे ही पढ़ा था एकदम बिल्कुल, है ना, प्यार से ऐसे हौले हौले किया था, याद आ रहा ना आपको एकदम बिल्कुल, है ना। सो होप सो वी आर अप्लाइंग द केवल इन दैट मैनर, यस ओके, बचपन का ठीक है ना। एनीवे तो अब देखिए ध्यान से, मुझे क्या करना है, i1 चूंकि v3 हटाना है तो इसको क्या ले सकते हैं, माइनस i1। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, i1 यहाँ मैं रखूंगा v3 की जगह 2i1, तो ये हो जाएगा मेरे पास आई थिंक सो 4i1, यस, और ये मेरे पास आ जाएगा 2i1 इज इक्वल टू 0। देख लो एक बार आप, ये i1 है, ये कितना हो गया, 10 हो जाएगा, और 11 और 2 13, है ना। देखो आ गया v1 अपॉन i1 13 आ गया। बताओ कितना बढ़िया अप्रोच है, बताओ इससे अच्छा और क्या हो सकता है आपके लिए। आंसर आ गया 13। Z1 आपको बताओ सर मोदी जी ने मिलने बुलाया उसको, अच्छा बुलाया क्या उसको, अरे मुझे नहीं पता यार हो सकता है बुलाया हो यार, खतरनाक हो रखा फिर तो, है ना। क्यों भाई, अगर मोदी ने बुलाया तो फिर तो खतरनाक हो रखा है ना। चलिए एनीवे होप सो दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, है ना, इसमें 1% कोई डाउट आपको नहीं है ना, बिल्कुल सही बुलाया है सर। अच्छा चलिए एनीवे बाद में बात करते हैं इसका ना। तो मुझे क्या करना होता है कि इस अप्रोच को आप समझ गए होगे क्या करना है। व्हेनेवर द सर्किट बिकम कॉम्प्लेक्स इन द एग्जाम वी ऑब्जर्व दैट कि आपसे 1 या 2 पैरामीटर पूछा जाएगा, तो आप क्या करिएगा, जो भी पैरामीटर निकालना वो किसी न किसी कंडीशन में निकलेगा, उस कंडीशन को सर्किट में लगा दो। लेट अस सपोज इसका ए निकालना होता है, मान लो 1 मिनट के लिए, इफ आई वांट टू कैलकुलेट ए, तो ए क्या होता है कोई बताएगा। ए होता है आपका v1 अपॉन v2 व्हेनेवर द i2 0। तो कुछ मत करते इसमें i2 0, मतलब i2 0 कर दिया आपने, इसको सॉल्व करते किसी तरह से v1 अपॉन v2 निकाल देते, तो इसका ए आ जाता, ठीक है ना। हो सकता है ऐसे एग्जाम में क्या सर इसका Z11 बताओ और ए भी बताओ। अब बताओ ADI, मतलब अगर ए भी बताना होता है और इसका Z11 भी बताना होता है तो कितना मुश्किल हो जाता, फिर तो आपको 2 बार इक्वेशन बना के 2 बार कंपेयर करना पड़ता, मतलब ये तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता।
मतलब इक्वेशन, मतलब आपको समझ लो Z11 बताना होता और A बताना होता, तो 2 बार इक्वेशंस बनाते, फिर उनको 2 बार कंपेयर करते, ऐसा लगता है तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा इस साल, तो इस एग्जाम के बाद ही होगा, अरे हाँ या ना। बट अगर इस अप्रोच को लगाते हो तो शायद मुझे लगता है A भी आ जाएगा और Z11 भी आ जाएगा, क्योंकि A कैसे निकलेगा, V1/V2 I20 करके। अच्छी बात है, यही सेम सर्किट रहेगा, बस इसको सॉल्व ऐसे करना है कि इस बार V1/V2 निकालना है। सर H निकालना होता H पे निकाल देते, जो बताओ निकाल देंगे सर। तो इसके पहले वाली अप्रोच में इसमें फर्क क्या, दोनों सेम अप्रोच है। पहले क्या करते थे, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते थे फिर कंडीशन लगाते थे। इस बार सर्किट बड़ा हो गया, इसलिए हमने पहले कंडीशन लगा दी सर्किट में, फिर सॉल्व कर लिया। इससे सर फायदा क्या हुआ, इससे आसानी से सॉल्व हो गया, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सर्किट छोटा हो और आपसे चारों पैरामीटर पूछे जाए, सर्किट छोटा हो, मतलब एक आध वोल्टेज करंट लगा हो, तो आप क्या करिएगा, फटाफट इक्वेशंस लिख दो पहले, जैसा मैंने पीछे किया 3 क्वेश्चंस में, बाद में उसमें कंडीशन लगा दो। सर्किट अगर बड़ा लग रहा हो, बल्कि लग रहा हो, तो उस केस में आप क्या करो, इस अप्रोच को लगा सकते हो। दोनों घुमा पर आके बातें सेम, उसमें पहले इक्वेशन लिखते हैं, बाद में कंडीशन लगाते हैं, इसमें पहले ही कंडीशन लगा के बाद में सर्किट सॉल्व करते हैं। अरे हाँ या ना, पहले बताओ, समझ में आ गया, सबको नहीं आया? देखिए ध्यान से, मुझे कुछ काम था, मुझे 6 साढ़े 6 तक ही जाना था, लेकिन 7 बज गया है, कोई बात नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे इस चीज़ को इतना रिवाइज कर सकता हूँ। अभी मैं इसमें 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करूंगा इस अप्रोच पे, है ना, एंड दे आर वेरी ट्रिकी, है ना। एक मैं मैग्नेटिक कपल इसमें इन्वॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन और करूंगा, तो मैं 2 क्वेश्चन अभी और सॉल्व करने वाला हूँ क्लास में इस अप्रोच पे, और तब ये जाके टाइप 1 खत्म हो जाएगा एंड यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, है ना, और शायद हो गए। तो अभी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और करने वाले हैं इसमें, फिर इसके बाद हम दूसरा जो टेक्निक है या दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन उसमें लॉन्च करेंगे, फिर जो तीसरा टाइप उसको लॉन्च करेंगे। समझ गए मेरी बात आपकी? फिर दूसरे में 4-5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कल मुझे ऐसा लगता है मैं 8 बजे तक क्लास ले लूँगा आपका, तो ऑलमोस्ट मैं कल फिनिश कर ले जाऊँगा उसको। कुछ बचेगा तो फिर उसको मैं फ्राइडे को ही ग्राफ थ्योरी, और फिर सैटरडे को मिला जुला के सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं, वैसे पहले टारगेट मैंने फ्राइडे ही सेट किया था कि 20 को ही खत्म कर दें, बट बिकॉज ऑफ कल और बिकॉज ऑफ टुडे, क्योंकि आज भी मैं 8 बजे तक पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है ना। एनीवे, कल मिले फिर आपको, है ना, कर लेता हूँ मैं, जो मेरा थोड़ा सा काम अर्जेंट है उसको मैं निपटा लेता हूँ आज, कल मिलता हूँ आपको, ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, है ना। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लें, अगर नए क्वेश्चन ट्राई करना चाहो घर पे तो कर सकते हो, अदरवाइज आप अभी होल्ड कर दो, अभी गेट मत करना, आप इतना ही रिवाइज करके आ जाओ, जितना मैंने इक्वेशन वगैरह याद कर लो आप अच्छे से, इसको रिवाइज कर लो, पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अभी रुक जाओ, कल की क्लास करने के बाद फिर गेट वाले क्वेश्चन करना, नहीं तो आप अभी पैनिक हो जाओगे अननेसेसरी, क्योंकि अगर आप घबरा गए, और 2 पोर्ट बहुत आसान है, मैं चाह रहा हूँ आप एक शॉट में सारे क्वेश्चन लगा डालो। कल की क्लास आप कर लो 3 घंटे, उसके बाद गेट बुक खोलना, सारे लग जाएंगे एक बार में, ठीक है ना। तो आज अभी गेट को रोक दो, अभी भी आप क्वेश्चन कई सारे कर ले जाओगे, लेकिन अभी याद मत करना, आप आज गेट वाली बुक मत खोलना, पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इसको दिमाग में रट लेना, जो भी मैंने पढ़ाया आपको इसको दिमाग भर लेना, कल आना, कल 3 घंटे पूरा फ्लैट पढ़ेंगे 5 से 8, और ऑलमोस्ट कल सारे प्रैक्टिस कर डालेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। सो प्लीज जो बताया होमवर्क उसको करिएगा, उसी हिसाब से चलिएगा, डू नॉट वॉच द गेट क्वेश्चंस, बिकॉज मे बी यू कैन गेट पैनिक कि यार मतलब ये तो कैसे करेंगे, अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो गए और उससे फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखो ही मत क्वेश्चन आप अभी, कल की बात के बाद आप सारे क्वेश्चन देख लो, है ना, ठीक है। कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है ना, चलो थैंक यू, कल 5 बजे आ जाएंगे, ठीक है।